मुझे पता नहीं है, नहीं। अगर कोई दिया है तो अच्छी बात है, ओके। तो मैं भी मेन कभी नहीं दिया, नहीं मैंने मेन। मैं सिर्फ सीडीएस का दिया हूँ, मैंने कभी दिया नहीं सिविल सर्विस का। जी। मैम मैंने इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और मीडिया हल का मैंने खुद एडुकेटर रहा हूँ कई सारे इंस्टीट्यूट पे। ओके। बाकी चीज़ों में मैं थोड़ा सा पुअर हूँ। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ना, अभी सबके मन में एक फोबिया है कि हम करें तो क्या करें, है ना। हम्म। कुछ बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि क्या हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ें। हम्म। कुछ ये सोच रहे होंगे कि अभी मेंस के लिए पढ़ें। हम्म। कुछ हमें यही बोलेंगे कि तुम दोनों साथ में पढ़ो, है ना। अभी हम्म। ये डिसाइड करते करते हमारा 2-4 महीने ऐसे ही निकल जाएगा, सही है ना। हम्म। उसका बाद में फिर हमारा, हमको लगेगा यार भाई, अभी तो सितंबर हो गया, अभी तो अक्टूबर हो गया, अब क्या करें। चलो काम करते हैं, फटाफट खुद को रेडी करते हैं प्रीलिम्स के लिए। हम्म। अभी जब हम प्रीलिम्स भी करते हैं ना, फिर कुछ बच्चे बोलेंगे यार तुमने तो मेन किया नहीं। तो फिर कभी ना कभी थोड़ा सा सोचते हैं कि यार कोई नहीं, प्री भी करेंगे, थोड़ा सा मेन भी करेंगे। और इसी बीच में ना मैम हमारे पास दिसंबर निकल जाएगा। हम्म। जब आएगा जनवरी, अगर हमने प्रीलिम्स पास कर भी लिया तो क्या कर लेंगे। कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। हम्म। हम तो मेन में फंस जाएंगे। तो हम्म। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कि आपने एक ग्रुप बनाया, इस हम्म। ग्रुप को ना एक डिसिप्लिन के थ्रू बनाएंगे। हम्म। डिसिप्लिन यानी कि जो हमें कमिटमेंट करेंगे, जैसे कि आज हमें एक आंसर लिखना है तो उसको हम्म। लिखेंगे हर हालत में, ये जी। डिसिप्लिन में। जी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी हम किसी को भी अनुभव नहीं है कि हम मेन हम्म। कैसे लिखते हैं। मुझे थोड़ा बहुत है क्योंकि मैंने एडुकेटर रहा हूँ। हम्म। तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि हम अभी से थोड़ा बहुत मेन का प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, ज्यादा नहीं, दिन में एक क्वेश्चन करेंगे। हम्म। दिन में एक क्वेश्चन। अभी कुछ बच्चों का मन में ये आ रहा होगा, यार हमने तो पढ़ा नहीं है, तो हम कैसे आंसर लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ा है ना हमने तो गूगल से देख लेंगे। हम्म। चैट जीपीटी है, बहुत सोर्स है। अगर हम लिखते हैं ना तो उसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले क्या है ना, कि आप सभी को पता है कि हमारा जो आंसर राइटिंग है ना, हमको मिलेगा 3 घंटा, जिसमें लिखना होगा 15-20 क्वेश्चन। देखा जाए तो हमें पर मिनट ना कम से कम 20 से 25 बार तक खींचना है ना। और ये हम्म। एक दिन में बिल्टअप नहीं होगा। हम सोचेंगे ना कि एक दिन में कर लेंगे, हम तो कर लेंगे। लिख लिखे 5 पेज, 10 पेज, 20 पेज, फिर हाथ थक जाएगा। फिर बीस जी। पेज के बाद में हम जो लिखेंगे ना, जैसे नहीं, जैसे डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं, फिर हम ऐसे ही लिखेंगे। और हम्म। मार्क भी हमें ऐसे ही मिलेगा। अभी हमारा दिमाग में क्या है ना, हमारा दिमाग में कुछ हम्म। फ्लो चार्ट होगा, कुछ एग्जाम्पल्स होगा, हम उसको मेंशन नहीं करेंगे, हमारा टाइम नहीं है। तो टाइम हम्म। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो अभी अगर हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं, 2019 या 20 से हम डेली एक एक क्वेश्चन पिक करेंगे। चलो मुझे नहीं पता कोई आंसर, बाकी वो तो पता है, मैं देख लूंगा उन्होंने कैसे हम्म। किया है। और जब वही क्वेश्चन को मैं 2-3 बार रिपीट कर लूंगा ना, 2-3 बार, तो कहीं ना कहीं ज्यादा थोड़ा बहुत तो दिमाग में बैठ जाएगा। ये हमारा बेसिक स्ट्रैटेजी बन जाएगा। जब हम लिखेंगे 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन के बाद में ना हमारा दो फायदा होगा। सबसे पहला फायदा फायदा होगा कि आंसर राइटिंग करते कैसे हैं, है ना। उसका ये सब एक फॉर्मेट कैसे सेकेंड, होता है। सॉरी सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, ये सब हम डिसाइड करेंगे, जी। पर अभी जो तीन बेसिक है ना जो मीटिंग्स हैं, वो सिर्फ अभी बेसिक डाउट्स के लिए है। ये आपका बिल्कुल अच्छा आपका थॉट है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। ये जैसे एमएमपी प्लस के लिए डाउट है, ये सब डाउट के लिए है। इसके लिए हम ग्रुप बनाएंगे जो आप बोल रहे हो डिसिप्लिन वाला। बट वो आज का मोटो अभी नहीं है, तो उस पे पहले हम, आपने बिल्कुल सही बोला कि डिसिप्लिन चाहिए और ये सब जो डाउट्स रहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बट अभी तो, क्योंकि डिसिप्लिन के लिए भी काफी ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स तो आप कितने भी ज्वाइन कर लो, डिसिप्लिन की इशू नहीं है। इशू है यहाँ पे शायद जो बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी बातें, अभी बहुत कैजुअल टॉकिंग है। इतनी सीरियस टॉकिंग अभी 2-4 दिन नहीं करने को वो है, मतलब, इफ यू डोंट माइंड। नहीं, वो बात नहीं है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। अभी तो कुछ बच्चे शुरू लग भी गए हैं, ठीक है ना। वो नहीं कर रहा हूँ, चाहे अभी करें चाहे बाद में करें, जब भी करें। तो जी। मेरे हिसाब से, आवाज नहीं आ रही। सॉरी थोड़ा सा म्यूट हो गया था। नहीं, आज करें या एक हफ्ता बाद में, मुझे लगता है कि हम जब भी अपना मतलब रन करेंगे तो हम इसी हिसाब से रन करेंगे। हम्म। ताकि जो मेन चीज है, जो मेन फोबिया है सभी का मन में है, भाई मैं हम्म। मेन का कैसे लिखूं, क्या मैं हम्म। टाइम मैनेज कर पाऊंगा, अगर लिखूं तो किस तरह से लिखूंगा, कहाँ से मैं कोर्स ढूंढ के लाऊंगा। तो थोड़ा बहुत करेंगे ना, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, तो आराम से वो एक बेसिक हमारा बन जाएगा उसमें। ठीक। अब ये रॉकी वर्मा, आप यार माइक खोल के बोल सकते हो क्या सब? मतलब थोड़ा बेटर इंटरेक्शन होगा। आज तो कोई कैमरा भी नहीं खोल रहा है, कोई बात नहीं।
उन्हें बहुत सारे टाइप मैसेज टाइप भी कर रहे हैं, वो तो बोल सकते हैं सही। हाय प्रियांश। हाय आशना। कैसे? बढ़िया यार। बोल दो, आप रिक्वेस्ट कर दो लोगों को, कैमरा अगर खोल सके थोड़ा। आज सब क्या नए लोग आए क्या? हाँ, सभी मोस्टली आप ही हो बस जो पहली बार, मतलब कल भी आए थे मोस्टली। अच्छा, किसी ने वीडियो देखी है क्या? उससे आए हो क्या? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। यस। हेलो। हेलो। हाँ, वो आपका वीडियो देखा था यूट्यूब पे कि आई फेल्ड प्रीलिम्स, तो थोड़ा सा रिलेवेंट लगाओ। थ्रू दैट आई केम हियर। ओके पहला दिन है ओके। आज का। चलो, स्वागतम आपका। थैंक यू। अच्छा, कोई बहुत सीरियस उससे तो नहीं आया ना कि बहुत सीरियस कुछ कर लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे? नहीं नहीं। सब रिलैक्स होके आए हैं ना? रिलैक्स होने आए हैं या फिर रिलैक्स होकर आए हैं? मैं तो मैम रिलैक्स। सीरियस हो गया हूँ। तो कौन है सीरियस वाला? मैं ही हूँ, सुनील। अच्छा। अच्छा। मुझे लगा कि नहीं शायद एक दो टॉपिक और बात कर लेंगे कोई। नहीं, पते का बात भी करेंगे, बट ये है कि अभी उसके लिए जो जो आपने बोला है उस पर भी बात करेंगे। मैंने कुछ डिसाइड तो करा है, हम करते हैं आगे। अच्छा, ये बताओ किस किस को दिक्कत है मेरे रिकॉर्ड करके यूट्यूब से डालने पे? और जिनको दिक्कत है वो मुझे लगता है आए ही नहीं है अभी तक। दिक्कत क्या है यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिक्कत ठीक तो है, कुछ भी मुझे नहीं है ना। थोड़ा इसलिए शायद फेस नहीं दिखा रही हूँ, क्या मैं नहीं डालूंगी, कोई इशू नहीं है। फेस थोड़ा इंटरेक्टिव होता है, आप बात तो समझो। इसमें शर्माना क्या है यार, फेस दिखाओ। बढ़िया। थोड़ा पर्सनल रीजन है इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कोई कि उज्जवल? नो इशू। राहुल? हाँ, इतने जो भी क्वेश्चन है ना, हैंड रेस करके आज हम थोड़ा करेंगे। जिसको पूछना है स्टार्ट करते हैं, हाँ। सबसे आपके पहले बारे तो में बोलो ना कुछ। अच्छा, पहले मैं, अच्छा मेरे बारे में किसको नहीं पता है, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 में था। मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी है। और कोर्सेज तो मैंने काफी जगह से लिया है। फाउंडेशन बायजूस से लिया है। और इस बार का प्रीलिम्स भी फेल ही होना है, जैसा वीडियो हमने देख के जिस हिसाब से आए हो। तो अभी हम इन जो 3-4 दिन में है, हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि आगे कैसे मूव ऑन करें। हमारा जो ब्रेकअप हुआ है प्रीलिम्स में उससे मूव ऑन कैसे करना है और आगे। और हम सोच रहे हैं कि एक कम्युनिटी बनाएं जिससे हम साथ में पढ़ सकें या साथ में। तो बेसिक यही सब बातें हैं, जो भी कोर्सेज का हमें नॉलेज होगा हम आपस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम सब ने अलग अलग कोर्सेज लिए हैं। तो हम सबके पास कुछ ना कुछ रिव्यूज हैं हर कोर्स के। तो उस हिसाब से, ताकि आपका मनी भी वेस्ट ना हो और उस कोर्स को कैसे बेस्ट से बेस्ट आप यूटिलाइज कर सकते हो, वो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम उसके। और उसके अलावा अगर जो भी आप पूछोगे और हमारी नॉलेज के हिसाब से होता है, हम उस पर बोल देंगे। ठीक। अच्छा, आज सभी सही नए है। आए तो इंट्रोड्यूस कर दो सब। मैं नाम लेके बोलूँ क्या इंट्रोड्यूस करने के लिए? हाँ, वैसा बोलो आप। हाँ, तो जिसने वो चलाया हुआ है वीडियो उसको मैं प्रेफरेंस दूंगी, राहुल जी बताएंगे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ है आ मैं रही है, ऑडियो? आवाज तो आ रही। अच्छा, तो शोएब तुम्हें, मतलब आप ही कर दो इंट्रोड्यूस। ओके, माय नेम इज शोएब एंड आई बिलोंग टू महाराष्ट्र। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। एंड ये ओके। मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। और कुछ बोलूँ? एनीथिंग एल्स? हाँ, कौन सा अटेम्प्ट था, कहाँ से फाउंडेशन, और मतलब क्या क्या? नहीं, पूरा सेल्फ था मेरा। ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। सी सेट क्वालिफाई हो गया हूँ। और बस थोड़ा जीएस में प्रॉब्लम आ गया है। हुआ कि एक्चुअली जीएस का पेपर देने के बाद 2 दिन के बाद मैंने डबल से पेपर सॉल्व किया घर पे। पेपर सॉल्व किया मैंने, नियर अबाउट 71 to 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने। और 16 क्वेश्चन रॉन्ग किए मैंने।
और वो जो स्कोर बना मेरा वो नियर अबाउट 94 बना घर पे आने के बाद। तो इससे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ मेरे को कि प्रीलिम्स इज़ अ गेम ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। यस यस, वो तो मेरा हेलो? वीडियो देख के भी रियलाइज हो गया होगा। हाँ, नहीं वो वीडियो मैंने बाद में देखा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो फिर वो समझ में आया क्योंकि कैसा है ये तो होता कैसा है कि सब लोग बोलते हैं कि यार मिनिमम आपको 80 के ऊपर अटेम्प्ट करने 85 के ऊपर अटेम्प्ट करने हैं। तो बस उसी में चले गया था पूरा कि बस इतने अटेम्प्ट करने इतने से नहीं होंगे सिलेक्शन। अच्छा, तो अभी तो आगे वही का फिर क्या एकदम सोचा है? रिलैक्स हुआ मैं प्रीलिम्स होने के बाद 3-4 दिन के बाद मैंने खुद एकदम आराम से शांति से मैंने घर पे बैठ के पेपर छोड़ाया। बस गलती समझ में आ गई मेरे। कैसा जो मतलब अपने हिसाब से चलना पड़ता है, कभी भी किसी का भी सुन लेते अपन लोग और उसको ब्लाइंडली फॉलो करते, वो कभी नहीं करना चाहिए। लेसन लर्न। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस 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 हेलो? यस यस यस। वो एक्चुअली मैंने माइक माइक ऑफ करा है, शायद मेरा फैन का आवाज आ रहा होगा ना काफी ज्यादा। हाँ, नहीं नहीं आ रहा है, ओके सब। नहीं नहीं, नॉर्मल है। अच्छा नॉर्मल है, फिर ठीक है, क्योंकि अभी मैंने यूट्यूब पे इसको साइमल्टेनियसली लाइव करने की कोशिश की ना, उस पे बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा था। ये अच्छा। प्रीलिम्स के पहले पहले भी नहीं क्या मतलब यूट्यूब में इतना इतना मतलब अनप्रिडिक्टिंग द अनप्रिडिक्टेबल इतना सब कुछ मतलब ऐसा लगता है अपने को कि भाई ये भी पढ़ लूँ मैं वो भी पढ़ लूँ। लेकिन जब टाइम पे प्रीलिम्स का पेपर आता है सामने तो उसमें का 1% भी काम नहीं आता है। सही बात, एकदम सही बात। हाँ मतलब सिर्फ इतना ही है कि भैया सिर्फ स्टैटिक पढ़ो, सिर्फ एंड ओनली स्टैटिक। मैंने 2 अटेम्प्ट, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था तो मैंने दोनों अटेम्प्ट में मैंने करंट अफेयर को हाथ भी नहीं लगाया। ना ओके। मैंने पीटी 365 पढ़ी है ना कुछ भी नहीं पढ़ी मैंने। मैं सिर्फ जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके वो सब पढ़ के गया था, लेकिन ये वाले पेपर में वो कुछ भी नहीं आया। कोई बात नहीं, मतलब कोई बात पूरा यूपीएससी पूरा अनप्रिडिक्टेबल है। नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, करते हैं सब। तो आगे आपने क्या सोचा है, अगर हम कुछ करते हैं साथ में तो आप होगे अवेलेबल, या फिर खुद से ही करना है? मतलब डिपेंड कैसा? करता है हम क्या से करते हैं। यस। हाँ वैसे डिपेंड तो करता है। मैंने तो खुद ही प्रिपरेशन, मैंने अभी तक के एक भी कोर्स नहीं खरीदा। ओके। अभी तो मैंने मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। हम्म। आपने सोनिया आयस का नाम सुना होगा ना, सोनिया आयस का? हम्म, सुना है। हाँ तो मैंने वहाँ, हाँ तो मेंस के लिए मैंने वहाँ से नोट्स बुलाई है, मतलब जीएस 1 2 3 एंड 4। परचेज क्योंकि किया आपने? हाँ मैंने परचेज नहीं, सिर्फ मैंने बुक बुलाई है, मैंने कोई अब कोर्स परचेज नहीं किया है। ओनली एंड ओनली बुक्स मैंने बुलाई है। और विद रिस्पेक्ट टू सोशियोलॉजी, मेरी सोशियोलॉजी के लिए मैं पूरा पीवाई क्यू ही कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि क्योंकि मैं 2023 में मैंने पढ़ा था यार, बहुत वास्ट सिलेबस है उसका सोशियोलॉजी का। मतलब इतना जब दिमाग को मतलब टेंशन नहीं होना है, मतलब दिमाग में घुसना तो चाहिए, वो हिसाब से मैंने अपने जितने भी सोर्सेस है एकदम लिमिटेड रखा है मैंने। और पूरा मेंस का जो खेल है वो पूरा इंटरलिंकिंग पे है। इस इधर का वहाँ लिखना है, वहाँ का इधर लिखना है, तो लिमिटेड सोर्सेस एंड ओनली पीवाईक्यू है सोशियोलॉजी के लिए। और आई थिंक दैट्स इनफ। ओके। अच्छा, एक बार मैं दोबारा पूछ रही हूँ, अगर मैं रिकॉर्डिंग करूँ किसी को इशू है? नहीं मेरा तो चेहरा देख ही नहीं रहा है, मेरे को क्या ही होगा। हाँ मतलब फिर भी कोई लिख देना तो मैं नहीं पोस्ट करूंगी, अगर नहीं आता है तो फिर मैं डाल दूंगी, क्योंकि मेरे को सीरियसली बहुत अच्छे मैसेज आए हैं वो उस वीडियो के बाद भी। तो यार हमें क्या ही करना है, अगर रिकॉर्ड करके किसी की हेल्प हो जा रही है तो ठीक ही है। बाकी तो यार आज आज का ऐसा कर। वीडियो ना बहुत, आपका वीडियो बहुत रिलेवेंट लगा, ऐसा लगा कि भाई मेरे जैसे और भी है। मैं मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला ही हूँ। हाँ सीरियसली मुझे भी यही ऐसे ही तो लग रहा है था। यार, मतलब वो कम्युनिटी बिल्ड गुड करने जॉब का यार। अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ। सबसे मुझे लगता है सबसे बड़ा इशू ये यहाँ पे ये है, आपको जब तक आप आइसोलेशन में पढ़ते हो आपको लगता है सब कुछ आपके साथ ही हो रहा है, और आपको ही सब कुछ अकेले हैंडल भी करना है। सही है। वो बोलते हैं अच्छा। ना अपन अकेलापन, तो वो यार मतलब हाँ अभी ऐसा लगा है कि यार है साथ में कुछ लोग हैं अपने। थैंक यू यार इतनी बड़ी बात बोलने के लिए। और मैंने ना कुछ सोचा भी है, तो उसके बारे में डिस्कस करें, या अच्छा किसने हैंड रेस करा है उसका ले लेंगे, फिर मैंने लास्ट में सोचा कि हम कैसे आगे
कम्युनिटी को बिल्ड करने वाले हैं। उसको मैं अपना प्लान बताऊंगी, फिर उसके बाद जो जो भी मतलब इंक्लूड होना चाहता है वो अपने पॉइंट्स रखेंगे, हम साथ में मिलके एक प्लान फिर अच्छे से कोशिश करेंगे कि आज हम फाइनलाइज कर ले, वरना 2-3 दिन में रेगुलर राउंड्स में हम फाइनलाइज कर लेंगे, क्योंकि आई वांट कि हम और डेज ना वेस्ट करें। मतलब लास्ट टू लास्ट सही है। जुलाई से तो हम स्टार्ट ही कर दें। अगर आज मैं बोलूँ ठीक है अभी 6 दिन और ले लो, चलो कोई बात नहीं, हम 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, बट स्टिल आई वांट कि हम 2-3 दिन में बहुत अच्छा फाइनलाइज कर लें और फिर हम उसको बार बार चेंज ना करें। आई डोंट वांट कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं और फिर उससे कुछ लोग का टाइम टेबल मैच ना हो। हम आई वांट कि हम सारे मिलके मतलब करें। अब जिसने भी कुछ पूछना है वो हैंड रेज कर लो यार, तो मेरे लिए इजी होगा। राहुल ने हैंड रेज कर, मैं नाम लूं, कोई इशू नहीं है ना? यार राहुल की आवाज नहीं आ रही है, कोई मैसेज कर दो, मैं टाइप नहीं कर सकती एक्चुअली। हेलो, अभी आ रही हाँ है? हाँ अभी आ रही है। एक्चुअली राहुल दिस साइड। एक्चुअली दिस इज़ माय सेकंड अटेम्प्ट एट यूपीएससी। लास्ट ओके। ईयर मैंने 2023 में दिया था, तो उस टाइम तो एक्चुअली प्रिपरेशन इतनी, फाउंडेशन कोर्स तो एक्चुअली मैंने टेलीग्राम से एक दो जो कोर्सेज होते हैं ना, जैसे वो मिल जाते हैं, तो वहाँ से किया था नोट्स बना के। एंड तो उस टाइम मेरा सी सेट प्रिपेयर नहीं था, तो इसकी वजह से सी सेट रह गया। तो जीएस में भी बिल्कुल एक दो नंबर, 3-4 नंबर से रह गया था। तो इस टाइम मैंने मतलब पूरा इस टाइम ही फिर इसके बीच में जो 2023 वाला था उसमें मैंने फिर थोड़ा फाइनेंशियल इशू हुआ, तो उसकी वजह से मतलब और एग्ज़ाम वगैरह दिए थे जैसे एसएससी वगैरह। तो बट फिर लास्ट में आते आते फिर जैसे सितंबर ऑनवर्ड्स फिर से यूपीएससी मतलब ऑप्शनल वगैरह थोड़ा स्टार्ट किया था। एंड 2023 वाला फिर मतलब कॉन्फिडेंस था कि मुझे मेंस मतलब प्री से इतना वो नहीं है कि नहीं होगा। मतलब मेंस रिगार्डिंग मुझे था थोड़ा कि मतलब इतने पेपर्स कैसे लिखने हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑप्शनली मतलब 1600 पेजेस के ऑप्शनल है। तो इस बार मुझे सी सेट क्लियर हो रहा है, मतलब जीएस में भी अच्छे ठीक नंबर हैं, तो 80-90% चांसेस हैं कि हो जाएगा। तो मेरा जो डाउट है कि एक तो ऑप्शनल के रिगार्डिंग है, एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल वैसे, और दूसरा है कि ये जो आप कोर्सेज बोल रहे थे कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट के, तो उसके रिगार्डिंग है कि मतलब कि लेना चाहिए या रिजल्ट के बाद लेना चाहिए, कि कौन सा ठीक है। तो ऑप्शनल के रिगार्डिंग जो डाउट है वो है कि एक तो इतनी बल्कि बुक्स है, तो मैंने वैसे पढ़ा हुआ तो वो सारा भूल गया हुआ, तो कैसे उसको रिवाइज करके मतलब कंसोलिडेट करके मतलब कैसे पढ़े वो थोड़ा सा बता दो आप। अच्छा, किसी का है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो यहाँ पे मीटिंग में हो? राहुल, मैं तो यही मतलब एज अ फेलो एस्पिरेंट यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आप ऑप्शनल कर लो, लग जब तक अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि एक अपन 3-4 महीने से आपने प्री दिया होगा, तो जीएस सब चल रहा होगा, तो ऑप्शनल अगर आप करोगे भी तो थोड़ा आपको मेंस के लिए आप थोड़ा वो हो भी जाओगे, और थोड़ा आपका अपार्ट फ्रॉम जीएस थोड़ा माइंड शिफ्ट भी हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है आप क्लियर करो, तो आप ऑप्शनल अभी आप उस पर थोड़ा करो। एक बार रिजल्ट आ गया उसका, जीएस और ऑप्शनल दोनों एक साथ इंटीग्रेटेड कर लेना। अच्छा, ऑप्शनल के लिए आपने कोई कोर्स सोचा है कि जैसे आता है कि ऑप्शनल की भी क्रैश कोर्सेज या मेंस का टेस्ट सीरीज वगैरह, कुछ ऐसा प्लान है या फिर खुद से आपको लगता है सॉर्टेड है? बस ऑप्शनल के खुद। लिए एक्चुअली आई एम कंसिडरिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट, बट some of the some of the videos on YouTube they suggested that first you should wait for the result and then you can consider buying it, but ऐसे हैं एक दो जो कर रहे हैं, बट अभी पता नहीं है मुझे कि कैसा है। तो वही है ना, फाइनेंशियल इशू भी है ऊपर से, अगर लगा भी दिए तो पता नहीं है कि कैसा कराएंगे वो, तो इसलिए थोड़ा डाउट है। तो आपने फाउंडेशन भी नहीं लिया है, ऑप्शनल खुद ही कवर किया है? हाँ, मुझे मुझे बस चाहिए कि कोई जैसे जैसे गाइड कर दे, जैसे हम्म। मतलब कोई बता दे कि हाँ ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ना है, तो मुझे इतना मतलब वो नहीं है कि नहीं हो पाएगा। आई थिंक हो सकता है अगर कोई बता दे कि जिसने यहाँ प्रीवियसली कुछ दिया हो मेंस इसके रिगार्डिंग, एंथ्रोपोलॉजी के रिगार्डिंग, या जो मेंटर एंथ्रोपोलॉजी के, जहाँ जिस। हाँ एंथ्रोपोलॉजी पे शिवेन सर ने वीडियो डाली हुई है, उनका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, आपने देखी है या आई उनकी? वॉच दैट बट। हेल्प नहीं हुआ? या उतना हेल्प नहीं लगी क्योंकि सर ने काफी एक ही दो ही वीडियो डाला है। टू ईयर आई एम वॉचिंग की ऑप्शन कैसे कवर करना, बट उतना वो मिलता नहीं। फिर ऐसे आता है, फोमो आता है कि जो जैसे बताता है कि रिसर्च पेपर, इतनी सारी बुक्स जो बताते हैं, तो मैंने सिर्फ टॉपर नोट्स लास्ट ईयर तो मैंने उनका पढ़ा था, जो रैंक 9 थी 2020 वाली, तो उनका जैसे अपाला मिश्रा मैम का आई थी, तो उनका थोड़ा आउटडेटेड हो गया, इसलिए तो आई हैव बॉट अनदर टॉपर दिस ईयर। तो सेम ही है बट थोड़ा उनका डिटेल में था, तो यही है। तो मुझे लगा था कि ऊपर से वैल्यू एडिशन कर लेते हैं तो वो बेटर रहेगा, कि रेदर देन जस्ट रीडिंग 4 to 5 बुक्स एंड या।
यार मैं अपने ऑप्शन से बताऊं, सेम मैंने भी अप्रोच फॉलो किया कि आप टॉपर्स अगर आपको अवेलेबल हैं, और एंथ्रोपोलॉजी में तो आई थिंक हैं अवेलेबल टॉपर्स आपके पास। साहिल आपका माइक एक बार आप ऑफ कर लोगे, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, आपका जो अप्रोच है यार वो तो बिल्कुल सॉर्टेड है। ऑफ कोर्स हमने किसी ने भी मेंस नहीं दिया है, तो एक्सेप्ट परफेक्ट तो हम कुछ नहीं बोलूंगी जिसके बारे में नॉलेज नहीं है। मुझे लगता है आपको फाइनेंशियल इशू है तो मत लो, क्योंकि यार सब सब प्रोवाइड कर देंगे। आप रिजल्ट आने वाला है, मुझे लगता है इस मंथ एंड तक आ जाएगा रिजल्ट। मैंने टाइम पहली तक आ बार, जाएगा। है ना, पहली बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे पिछली बार थोड़ा पता नहीं क्यों एक होता है फीलिंग थी कि शायद क्लियर हो सकता है, बट तो मैंने परचेज कर लिया था कोर्स। तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको शिफ्ट कर देते हैं नेक्स्ट बैच में। रिफंड तो देखो कोई नहीं करेगा। नहीं, ठीक। उन्होंने जैसे सृजन का अभी जो आया तो उन्होंने लिखा हुआ कि रिफंड पॉलिसी है, तो नहीं करते क्या? रीजन ओनली आईएएस? या अच्छा, ओनली आईएएस ने बोला है कि वो रिफंड कर देंगे अगर क्लियर नहीं हुआ। नहीं, मैं 2-3 दिन से आई एम जस्ट क्लियरिंग माई डाउट रिगार्डिंग दैट। तो उन्होंने लॉन्च किया है, आई थिंक ऑनलाइन में वो कर रहे हैं 5000 अप्रॉक्सीमेट और ऑफलाइन में 10,000। तो जीएस दे रहे हैं, मेनली जीएस एंड एस से। तो बोल रहे हैं कि रिफंड हो जाता है 10 to 15 डेज में। मेंटर से भी मेरी बात हुई एक्चुअली, उनके मुझे था ऑप्शनल के रिगार्डिंग, तो उन्होंने बात यार पता कराई है है मेरी, पर मुझे वो थोड़ा क्या, मुझे लगा कि हाँ वेट मैं कर लेते बताती हैं हूँ, इनका। बायजूस में भी ऐसा कुछ ऑप्शन था। वो ना आपको सॉफ्टली मैनिपुलेट करते हैं कि देखो बेटा, आपको अगली साल तो मेंस देना ही है, तो क्यों रिफंड ले रहे हो। मतलब वो आपको मैनिपुलेट ऐसे करते हैं कि आप हार मान के तो हो अपने जाते हो, डर का चलो फायदा ठीक है। उठाते हैं वो लोग। दोबारा रिपीट करो, आवाज नहीं आई। हाँ, तो मैं यही बोल रही थी ना, तो वो उस चीज का अगर वो क्लेम कर रहे हैं और ये 100% रिटर्न में दे रहे हैं कि हाँ आप, पर उनके पास तो मैं मतलब बोलना नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है कि मेंस की अगर आपको लेनी है तो ओनली आईएएस पे मत जाओ। बाकी अगर कोई ओनली आईएएस पे है तो वो बताए, मुझे तो मेंस के लिए वो वर्थ नहीं एक्चुअली है। उनका भी है ना, किसी एक के उनका लिए आता वो है आई थिंक। ठीक है जो फाउंडेशन कर रहा है उसके लिए। मेंस के लिए तो शिविन सर हो गए, सत्यम सर हो गए, या ऐसे बाजीराम, ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट्स का लेना बेटर रहेगा। हाँ, और अब तो अफोर्डेबल भी काफी है। एचआरसी ने भी काफी, मतलब सारथी ने भी काफी अफोर्डेबल करा है सब कुछ। बट वो मॉड्यूल वाइज है ना, कि GS1 का ऐसे पूरा कंप्लीट नहीं है ना कहीं पे भी कि पूरा कॉम जी हाँ, या तो कन्वर्ट। एमएनपी प्लस अगर आप लोगे तो आपको कंप्लीट मिलता है। मॉड्यूलर से आपको हेल्प हो जाती है कि अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं लेना चाहिए, तो देन यू कैन अवॉइड टेकिंग दैट। समझ रहे हो, ऐसा कंसोलिडेटेड भी है, एमएमपी प्लस उनका कंसोलिडेटेड ही है। अच्छा, मैं आपने लेवल लेवल अप आईएएस देखा है, पता है मतलब उसके बारे में? क्या मैंने सारे इंस्टीट्यूट सर्च कर लिए हैं लेवल से लेके साथ तक। तो मतलब आपको डाउट आ रहा है कि अब लूं या फिर मतलब क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है? या यही एग्जैक्टली जैसे और जैसे आपका दृष्टि का उनका ना लास्ट ईयर आया था, मेंस गाइडेंस होता कि जैसे नॉन दृष्टि वाले भी होते कि जो प्रीलिम क्लियर करते हैं इंग्लिश वाले, पिछली बार आया था। तो जैसे आई थिंक अप्रोक्सीमेट 10,000 का था उनका, जो नॉन दृष्टि वाले स्टूडेंट्स हैं। दूसरों के लिए तो फ्री था आई थिंक, बट जो नॉन दृष्टि का उनका आता है आई थिंक इस बार पता नहीं आएगा। तो उसको लेकर क्या विभाग का या दृष्टि वालों ने। दृष्टि से मैंने आज तक कुछ नहीं लिया, और मुझे लगता नहीं मैं फ्यूचर में कभी कुछ लूंगी दृष्टि से। द थिंग इज कि मैंने कभी कोई टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाई। मैंने काफी सारा कोशिश की। मैं ना टीचर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती हूँ, जो भी फ्रीली अवेलेबल होते हैं। मेरे लिए टीचर थोड़े ज्यादा मैटर करते हैं। तो अगर आप टीचर से कनेक्ट कर पा रहे हो देन इट्स ओके, बट हाँ, हिंदी वाले तो यार यही बोलते हैं कि मेंटोरशिप बहुत अच्छी है। कोई है दृष्टि से तो और बताओ, दृष्टि पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी। बट यार मुझे तो लगता है फाइनेंशियल इशू है, और अगर ऑप्शनल है आप वेट कर सकते हो कोचिंग लेने में, वो आपको सब प्रोवाइड, देखो एक बार नहीं आपका वो क्लियर भी होता है ना, कोचिंग वाले जो आप बोलोगे वो देंगे आपको। सीरियसली बता रही हूँ, स्कॉलरशिप बोलोगे वो दे देंगे, जस्ट यू से कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है, और मैं नहीं आपको वो बोल दूंगा। दूंगा। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द रिजल्ट कि अच्छा आ जाए। अभी प्रीलिम्स का भी थोड़ा मैं बता देता हूँ एक्चुअली। तो इस बार यार आप, यार आवाज कट रही है काफी ज्यादा आपकी ना। नेटवर्क मेरे इशू। अप्रोक्सीमेट मतलब 55 टू एक्चुअली आई हैव अटेम्प्टेड 89 क्वेश्चंस। तो लिटरली आई एम जस्ट डिस्कस करा ना कि पेपर में कि कैसे आपने कि मतलब इतना सारा वो आए। मैंने बस वही पहली स्टेटमेंट पढ़ी, मुझे लगा वो कुछ 1000 वाला था। क्या था क्वेश्चन? डेथ रेट से रिलेटेड बर्थ रेट था। हाँ,
फर्टिलिटी रेट। मैंने पूरी स्टेटमेंट पढ़ी। हाँ, पहली स्टेटमेंट पढ़ के सीधा लगा दी, मैंने पढ़ा नहीं कि उसको मतलब नहीं समझा, एक वो वहाँ पे कर दिया। एक इटली वाला क्वेश्चन था वो कि वो भी आता था, वो भी पता नहीं क्या मार्क कर दिया। और कितने सारे क्वेश्चन थे, मतलब 10 to 15 क्वेश्चन विच आई मार्क्ड जस्ट अ सिली मिस्टेक। तो उसकी वजह से थोड़ा फ्लंक कर रहा है, अभी देखो क्या बनता है, बट होपफुली 80-90% तो चांस है। तो देखो क्या होता है। मतलब इजी पेपर तो इजी था, बट सिली मिस्टेक की वजह से आई थिंक थोड़ा कट ऑफ लो हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल यार, और आपने तो बहुत कम मिस्टेक करी है। मिस्टेक की तो बात ही मत करो आप। आशना तो पेपर के बारे में तो मत ही बोलो। पेपर के बारे राहुल में भाई तो बहुत। ये अच्छा। आपका मेंस रेट हाँ सॉरी यार, हैंड रेस जिन्होंने कर रखा है पहले, अब थोड़ा सा उनको कर ले अगर आप, क्योंकि यार फिर ऐसे होगा ना नो कि हम नो बहुत। प्रॉब्लम। हाँ। तो शर सरस्वती सरस्वती, सॉरी यार अगर मेरे नाम ऐसे गलत प्रोनाउंस कर दूं, बुरा मत मानना। जिसने पहले रेस करा था मैं उस हिसाब से कोशिश कर रही हूँ बोलने की। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट। हाँ तो भाई मेरा भी अगर वही। आए सुनो सुनो सुनो, पहले सुनो, पहले तो कैमरा क्यों नहीं खोला ये बताओ मुझे। अरे यार, आज नहीं, थोड़ा मतलब कंफर्टेबल हो जाओ सबके साथ, फिर मैं पक्का अच्छा ठीक ऑन है चलो। करूँगी। ठीक हाँ है जी। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या, क्वेरी क्या, मतलब क्या बताओ इंट्रोड्यूस मेरे को पहले आप वही। कर दो। अच्छा, ओके ओके, माई सेल्फ शाश्वती, एंड मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, और बकवास गया है अटेम्प्ट, क्या होता। और मैंने ऐसे फाउंडेशन कोर्स वही सब जो ओनली आईएएस वही ले रखा था। वहाँ पे पॉलिटी का थोड़ा बहुत ठीक लगा, हिस्ट्री का थोड़ा बहुत ठीक लगा, बाकी सब गोबर था बस। मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आई नो दैट। तो यही था। एंड नाउ ये है कि मतलब मैंने खुद से ही करा है थोड़ा, मतलब ऐसे उधर उधर से, ऐसा कोई पूरा कहीं से एक जगह से नहीं किया है। बट अभी ये है कि मेंस की प्रिपरेशन वही है, एमएमपी प्लस वाली। डाउट है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं तो बोल रही हूँ, पहले तो मुझे सारथी से आप ना पैसे दिलवाओ सारे के सारे मिलके। मैं 2 दिन से हाँ उसी को बिल्कुल। प्रमोट 2 दिन से उसी को प्रमोट करने में लगी पड़ी हूँ। हाँ, क्योंकि मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो निकाल रहे हैं कोर्सेज, बट थोड़ा सा मतलब अगर ट्रांसपेरेंट लग रहा है तो शायद यही लग रहा है मुझे, मैंने जितना देखा। अच्छा चलो मैं ना स्टार्टिंग से बताती हूँ एमएमपी प्लस क्यों लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, ठीक। बहुत हाँ सारे का जी, डाउट ठीक था, है। ये तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, एक मैंने, अगर आपने मेरी कोई शिविन सर वाली वीडियो देखी है क्या, राइट स्मार्ट वाली किसी ने, हाँ हाँ, देख लिया तो मैंने। उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि मैंने ना 20,000 रुपए की मेंस टेस्ट सीरीज ले ली थी अपनी। मेरे को लगा कि मेरा जीएस तो हो गया है, हम्म, तो मैं आंसर राइटिंग करूंगी एंड आई विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने अपने मेंटोर के सामने मैं रो गई थी। मैं मतलब इतनी आसानी से आप जब एक एज के बाद रोते नहीं हो, बट आप, मेरे आंसू निकल गए थे भाई। एक आंसर नहीं हिला मुझसे, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट का जिसको आप समझते हो चाहिए रटना ही तो है, रट के, ठीक। तो आप राइट। उस टाइम मुझे समझ आया कि भाई मेंस तो बहुत, मतलब ऐसे कोई हलवा चीज तो नहीं है मेंस, ये समझ आ गया। अभी तक मैं उस पड़ाव पे ही नहीं पहुंची हूँ जिसपे मुझे ये दिक्कत हो रहा है कि 7 मिनट में लिखना है, 11 मिनट में नहीं। मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा कि क्वेश्चन को कैसे, मतलब एक हैंड होल्डिंग होती है ना, वो मुझे लगा कि मुझे जरूरत है कि एक क्वेश्चन को समझना कैसे है, ठीक। उससे मैं बोलूंगी, अगर आपको आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं आती ना, तो एमएमपी भी ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। हेल्प करेगा पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तोड़ना कैसे है, और वो आता है राइट स्मार्ट से। तो राइट स्मार्ट ले लो, ठीक। अ, ओके, वो तो मैंने भी देखा सर का सारा प्रोग्राम, मैंने क्या क्या है उन्होंने भी वैसे मतलब GS3+ ऐसा निकाला हुआ है, वो भी मैंने देखा। बट मेरे को लगता है कि मतलब जैसे राइट स्मार्ट सिर्फ लूँ या फिर सब कुछ ले लूँ, थोड़ा कंटेंट पार्ट भी मिल जाएगा, मतलब मैं ब्लंडर हो चुका है दिमाग में कि क्या हाँ करना सुन, चाहिए एक्चुअली। और हाँ मैं बताती हूँ, मैंने पिछली बार राइट स्मार्ट भी लिया था, एमएमपी प्लस भी लिया था, तो मैं आपको बताती ओके। हूँ क्या होता है। एमएमपी क्या होता है, उसमें वो आपको कोर्स, मतलब ऐसे कंटेंट नहीं देते। एमएमपी प्लस में वो आपको कंटेंट भी दे देते हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस है, हम्म ठीक। तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है अवेलेबल, हम्म। तो आप एमएमपी प्लस पे जा सकते हो। हाँ, आपने वही मेरे पास नोट्स नहीं है। एथिक्स पढ़ा है कभी?
एथिक्स के हाँ, मैंने OEIS में शायद 5-6 क्लासेस करी होगी। ठीक लगा था बट फिर प्रीलिम्स का टाइम आ गया। वही होता है ना बैकलॉग मतलब तो मतलब अगर प्रोक्रेस्टिनेट आपसे कोई करते अभी लास्ट में एथिक्स का टाइम आता है। आंसर मतलब एथिक्स आप बोलोगे कि नहीं प्रिपेयर है अभी, आप किसी को भी ये बोलोगे तो, नहीं, बिल्कुल है नहीं। ना? हाँ। तो फिर आप मॉड MMP प्लस जा सकते हो। हाँ जी, मैंने करा है, गवर्नेंस किया है और सोशल जस्टिस वगैरह थोड़ा बहुत मतलब सारे क्लासेस उसका पूरा कंप्लीट नोट भी है। बट ये है ना सारे सब्जेक्ट के नहीं है, जैसे पॉलिटी के पूरा है, बट ज्योग्राफी के नहीं। मेरी ज्योग्राफी इतने बुरे हैं मैं बता नहीं सकती। पता नहीं मैंने पढ़ा भी नहीं अच्छे से बिल्कुल। और बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मुझे ज्योग्राफी समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं। अच्छा, एक और चीज मुझे पूछनी थी। अगर आपने ये सोशल जस्टिस गवर्नेंस करा, इनके प्रीवियस ईयर लिख के देखे हो रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हाँ। हाँ, मैंने क्वेश्चन आंसर हाँ, राइटिंग की थी मैंने मतलब क्वेश्चन आंसर आ रहे बट कौन इवैल्यूएट करेगा? मैं खुद से ही देख रही थी और खुद से ही थोड़े बहुत उसको मार्क्स दे रही थी बस। मतलब सही से कुछ प्रिपेयर नहीं है एक्चुअली। हाँ तो हाँ हाँ। और ये वो भी क्वेश्चन था नोट्स कैसे बनाने हैं क्योंकि हाँ हाँ हाँ, समझ रही हूँ मैं। तो आपने किसी टॉपर के नोट देखे हैं मेंस के उठा हाँ। के? मैं सबको एक सजेस्ट करूंगी, सत्यम गांधी सर, पता हो आपको, AIR 10। हाँ जी, पता है। उनके नोट्स मतलब, क्योंकि मेरे को वो ना बहुत ही ज्यादा, एक तो सिंपल लैंग्वेज में है, दूसरा आपको समझ आ जाएगा उससे। नो मतलब मैंने तो उन्हीं से सीखी है नोट्स मेकिंग करनी कैसे है मेंस की, तो मैं उन्हीं का बता सकती हूँ। कोई और भी अगर इस पे बताना चाहेगा तो प्लीज बता देना, या मतलब ऐसे आपस में बताना है, हैंड रेज कर देना कि हाँ मुझे बोलना है, माइक खोल के मतलब बता देना। ठीक। अच्छा लास्ट एक बार बस, हाँ हाँ सोशियोलॉजी से कोई है तो प्लीज इंटरेक्ट की कैसे क्या करना है, कोई हाँ। सोशियोलॉजी ऑप्शनल टीचर, से है तो। यार देखो, मैं सोशियोलॉजी से तो नहीं हूँ, पर मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी। एक टीचर है जो मुझे बेस्ट लगती है, मुझे लगता है सोशियोलॉजी से एक बार अगर इंटरेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। स्वाति सिंह मैम है, नाम लिख लो आप। वो उनकी वीडियोस आपको उस पर मिल ओके। जाएंगी। KSG कोई करके है ना, KSG, KGF या हाँ क्या। हाँ IS। हाँ, वो उनकी वीडियोस हैं, शायद वो उस पर ले भी रही हैं इस बार, ऑप्शनल। मतलब कोर्स नहीं लेना, नहीं लेना है आपकी चॉइस है, बट आप एक बार उनकी वीडियोस देखना, उनसे बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। सोशल, उनकी शायद मेल आईडी भी अगर होगी तो मैं प्रोवाइड करती हूँ, मैम रिप्लाई कर दें शायद। बाकी कोई बच्चा है, मतलब बच्चा इन द ओके। सेंस कि कोई और भी हाँ है वही मैं पूछ तो रही हूँ, बता। कोई है सोशियोलॉजी से? कोई नहीं है शायद। यार मेरा नहीं। सोशियोलॉजी। नहीं, मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शन। मे- तो मेरा भी है। कैसे क्या मतलब? ओके, मतलब इतने सारे, अच्छी बात है। हाँ, तो मतलब सोशियोलॉजी कहाँ वाले हर से आप? जगह मिलेंगे। हाँ वो तो है। तो आप लोग कहाँ से पढ़ाई करते हो या फिर कहाँ से अच्छा, कोचिंग एक एक का करके कुछ सोशियोलॉजी के सजेशन? ऊपर बात करते हैं। चलो, पहले अभिषेक बोलेगा सोशियोलॉजी पे, फिर प्रियंका, फिर शोएब, और अगर कुछ और का होगा उसके बाद वो। ठीक है, 5 जल्दी जल्दी फटफट बोलेंगे। चलो शुरू हो जाओ। जैसे कि क्लासेस की जो बात है वो तो टेलीग्राम से मिल जाता है, तो वहाँ से आप काम चला सकते हो। और बुक्स जो अच्छा, है, जैसे मुझे सॉरी लगता है सॉरी कि बहुत इंटरप्ट ज़्यादा करने के लिए। मटेरियल नहीं सुनो पढ़ना सुनो, चाहिए। यार टेलीग्राम से मत लिया करो प्लीज, बस इतना सा बोलना है। अगर फाइनेंशियल इशू नहीं है, प्लीज टेलीग्राम अवॉइड किया करो। एक टीचर को मुझे लगता है नहीं उसके मेहनत टेलीग्राम का। से नहीं। नहीं नहीं, जैसे कि हाँ। जैसे मैंने वो PhD कर लिया था ना, फाउंडेशन कोर्स, तो वहाँ पे वैसे ही इतने सारे पैसे वेस्ट हो गए। तो फिर लगा कि अब टेलीग्राम से ही कर लेते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी वैसे भी स्टैटिक सब्जेक्ट है, तो उसमें करंट का ज़्यादा इशू नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको टेलीग्राम पे कर दिया। नहीं, और सॉरी टू इंटरप्ट एक्चुअली मुझे थोड़े बहुत जो नोट्स है उनका भी पता है। बुक्स जैसे नितिन सांगवान सर की है और BA का हाँ, जो इग्नो का नोट्स है वो ठीक है, बट कोई टीचर कोई इंस्टीट्यूट जो कि थोड़े भरोसेमंद हो जिस पे हम भरोसा कर सके, मैं उसका पूछ रही हूँ सजेशन का किसके पास है। अब मैंने तो वो क्लास तो विकास रंजन सर से की है, वो बहुत ही मतलब टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं। जो लिखना है जो पढ़ना है वही बताते हैं। तो मैंने उन्हीं से क्लास लिया और मुझे समझ में आया उनका। कौन? विकास रंजन सर? विकास रंजन सर, और उनके नोट्स हाँ भी मैंने ले लिए थे मार्केट से। और हाँ, बाकी सुना है मैंने। एक्स्ट्रा बुक की बात है तो वो नितिन सांगवान सर का बुक बेस्ट है। बाकी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फिर ज़्यादा इधर उधर हो जाता है ना, तो कंसोलिडेट नहीं हो पाता है चीज़। तो एक ही ओके। बुक को ज़्यादा बार पढ़े रहे तो बेटर रहेगा। नितिन बाकी कोई सांगवान थे शायद तीनों उनको। सर।
बाकी भी कोई सोशियोलॉजी के थे ना शायद। मेरा है और सोशियोलॉजी। ओके, सो आपका हाँ, क्या तो सजेशन है? मेरा मैं खुद का बताता हूँ कि मैं कैसा करता हूँ। बुक बहुत है सोशियोलॉजी की, लेकिन मैं एक भी बुक नहीं पढ़ता हूँ। मेरा मेजर सोर्स है वो पीवाईक्यू है और मॉडल आंसर्स है। उन्हीं पे से मैं नोट्स बनाता हूँ और उसी को बार-बार मैं रिवाइज़ करता हूँ। ओके, हाँ, ओनली एंड ओनली मॉडल आंसर्स पीवाईक्यू जितने भी हैं, शुरू से लेके तो अभी तक के, उन्हें रिवाइज़ करता हूँ, उन्हीं में से नोट बनाता हूँ। तो यहाँ पे कोई स्लीपी क्लासेस के स्टूडेंट्स थे, मतलब स्लीपी क्लासेस पे भरोसे करने वाले, स्लीपी क्लासेस अच्छे स्लीपी क्लास सोशियोलॉजी के? अच्छा मेरी स्लीपी एक बात क्लासेस सुनो, इतने सारे। एक एक सेकेंड बस। हाँ, बोलिए। एक और टीचर है निशांत के सिंह करके, लेवल अप आईएएस में। उनकी मैंने एक बुक देखी थी सोशियोलॉजी उनकी। यार देखो, एक तो जिस टीचर के ना यूट्यूब पे अवेलेबल हो कुछ लेक्चर्स, बेटर होगा आप हम्म। उनके वो फ्री लेक्चर्स देख के डिसीजन लो। ठीक, क्योंकि हर बच्चे का ना टीचर का समझने का भी होता है। जैसे किसी को टू द पॉइंट पसंद है, किसी को थोड़ा है कि चल जाता है कि वो थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे, किसी को है कि नहीं भाई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए मुझे, तो बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना है। समझ रहे हो? तो हर स्टूडेंट का ना एक तरीका भी अलग होता है। और बाकी राइट, टॉप ये भी सही है। ज्यादा से ज्यादा टॉपर्स की वीडियो देखो ऑप्शनल में, मैं यही बोलूंगी। क्योंकि ऑप्शनल बहुत ट्रिकी होता है, 500 नंबर स्टेक पर है। अच्छा हाँ शोल्फ, अब आप बोल हाँ, लो। सोशियोलॉजी में तो ऐसा कोई कंसेप्ट तो है नहीं यार, पूरा थ्योरी तो पार्ट है, और सोशियोलॉजी बहुत सिमिलर है जीएस को लेके, तो वन ऑफ द इजीएस्ट ऑप्शनल मैं बोल सकता हूँ सोशियोलॉजी को। सोशियोलॉजी के कुछ कंटेंट आप जीएस में लिख सकते हो, जीएस के कंटेंट कुछ आप सोशियोलॉजी में लिख सकते हो। हाँ, काफ़ी रिलेटिंग है बट ईज़ीएस्ट तो नहीं बोल सकते। हर ऑप्शन अपने-अपने जगह पर शायद वो डिफ़िकल्ट भी है ना? सबको नहीं, जैसे मैं पीएसआई। इजी इजी इसलिए बोल रहा ईजीएस नहीं, सेफ बोल सकते हैं, सेफ ऑप्शनल है, 250 से ऊपर आ जाते हैं हाँ, अगर ठीक ठीक, से पढ़ा ठीक। है तो। और टॉपर्स भी आ जाते हैं उसमें से, तो थोड़े रिसोर्सेज़ भी मिल जाते हैं, वो ठीक है। और थिंकर्स पढ़ते-पढ़ते तो मुझे लगता है बाल पक जाएँगे ऐसा लगता अच्छा चलो, इतने भी कुछ ज्यादा थिंकर थोड़ी ना है उसमें। और क्या चलो है। बहुत मतलब हो गए। नहीं पीवाई है। को भी अच्छा निकालूंगे तो थिंकर्स एक पे। अभी सोशियोलॉजी के लिए कैंसिल। टाइम आउट, टाइम आउट। कैसे करते हैं? टाइम आउट, टाइम आउट। सॉरी ऐसे इंटरप्ट कर रही हूँ बाकियों ना, को भी क्योंकि बोलने हैंड दो। रेस, हाँ हैंड रेस काफी हो रखे हैं, फिर वो बुरा मान जाएंगे भाई। तो थोड़े थोड़े देर में बात करते हैं ना। हाँ ये राहुल ने तो हो गया शायद, अमित। एक तो यार किसी ने भी कैमरा नहीं खोला इस वक्त, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यार जिसने भी हैंड रेस करा है, कोई भी माइक खोल के अब एक बार बोल सकता है। हाय, सॉरी मेरे कैमरे में थोड़ा इशू हो गया, मैंने ऑन करा था बट अभी हाँ मैंने ऑफ देखा हो। था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू एवरीवन। हेलो। अभी मेरे करंट कंडीशन ये है कि मैं बॉर्डर पे हूँ प्रीलिम्स में, लाइक 85 से 90 के बीच में आई एम स्कोरिंग, मतलब डिफरेंट कीज से। तो ओके। अभी पता नहीं कट ऑफ का क्या हाल है। एंड सेकेंड अटेम्प्ट था ये मेरा, फर्स्ट में 96 थे प्रीलिम्स में, बट सी सैट वाज 65, तो एक नंबर से चला गया। एंड ऐसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने ऐसे ही प्रिपरेशन करी थी, बट सेकेंड अटेम्प्ट में आई डिड इट विद द जॉब। ओके। और हाँ, एंड जॉब मैंने अभी छोड़ी है, लाइक 13th जून वाज माय लास्ट डे। तो लाइक मैंने प्रीलिम्स तक करी है जॉब, और यही है, माय ऑप्शनल इज PSIR। एंड या दिस वाज माय इंट्रोडक्शन। नाइस नाइस यार। फिर तो एंड बाय द आप ही वे, बता दो, हमें गाइड कर दो। आपने 2023 का भी इतना बढ़िया कट ऑफ क्लियर कर लिया, जॉब भी कर ली, सही है। मैम कट ऑफ 2023 का मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बस इसलिए क्लियर हुआ था क्योंकि कॉन्सेप्चुअल मुझे पर्सनली लगा था वो पेपर थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। हाँ सही और बात। और मैम जेन्युइनली मुझे मैम मैम सबसे मैम इतना, नहीं, मैम बोल रहे हो क्या आप गलती से भी? सॉरी एक्चुअली मेरी हैबिट है, आई टॉक लाइक दिस, मतलब मैं सर मैम करके बात करती हूँ। आशना, सॉरी फॉर एक दैट। आशना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक ओके, आशना। हाय। बाय द वे दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, जैसे कि काफ़ी थैंक यू। लोग बात नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी कॉन्वर्सेशन हाँ अच्छी होगी। हाँ। हाँ, तो बेसिकली मेरा ये था ना कि आप अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट करो, एंड नॉलेज कैन बी गेन्ड फ्रॉम एनीवेयर। जैसे कि इस बार जो वो कोकोआ वाला क्वेश्चन था, वो मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था, जो कौन सी कंट्री कोकोआ, मतलब मुझे अभी तक कुछ नहीं पता है कहाँ क्या है। मैंने बचपन का पढ़ा हुआ था उसको, एंड देन मैंने वो किया और मैंने अंदाजे पे मार के आई थी मैं उसको, एंड देन यहाँ आके देखा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात कि मेरा जो भी पर्सपेक्टिव है एंड मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनका ये है कि आप पढ़ाई करो बट आप बाहर की दुनिया को एकदम कट ऑफ मत करो। इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है एंड प्लस आपके पास चल रहा आपको पता होता है दुनिया में क्या चल रहा है। लाइक Yes, इट्स yes. रियली गुड टू जस्ट इंटरैक्ट विद द पीपल अराउंड यू। हाँ, ये मतलब मुझे आप भी लगता है यूपीएससी अब वो नहीं रहा कि आप आइसोलेट हो जाओ, एक कमरे में बंद हो जाओ, एग्जैक्टली 18 घंटा पढ़ो। मतलब आई अंडरस्टैंड थोड़ा आइसोलेशन चाहिए होता है, थोड़े आपको हाँ सेक्रीफाइस करने होते हैं, बट और वो आइसोलेशन या या आप सॉरी टू कंटिन्यू कर इंटरप्ट लो। यू बट मैम ने सही कहा एकदम एकदम आइसोलेट नहीं होना चाहिए बच्चे एग्जैक्टली अक्सर यही करते हैं एंड मैम सॉरी एक और चीज़ होनी चाहिए ना कि आप आइसोलेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करो कि ठीक है मुझे दिस इज माय स्टडिंग आवर्स आप उस पे मैं पढ़ाई करो एंड देन आप बाकी जो करना है करो। मतलब लेकिन मोस्टली बच्चे सोचते हैं ना कि मतलब यूपीएससी सब कुछ है बाकी सबको भूल जाओ। यार देखिए दो दिक्कत होती है जो मैंने देखा एक बाबा बनने वाली प्रॉब्लम होती है सबके साथ एंड एवरीबॉडी वुड एग्री कि आप नॉलेज बहुत गेन कर लेते हो यूपीएससी की तैयारी में एंड देन आप बाबा बन जाते हो आप सबको बताते फिरते हो तो वो बचना चाहिए उस चीज से। आई एम गेस आई यू आर आल्सो बिकमिंग बाबा? नो नो नॉट यू इट्स लाइक ना कि कुछ हुआ पॉलिटिक्स में आपने कुछ भी छोड़ होता दिए सारे दोस्त। हाँ यार, है मेरी तो एंड स्टोरी में बताऊंगी, बहुत ही रो जाओगे सारे के सारे। नहीं देखिए फ्रेंड्स तो मैंने भी छोड़ दिए मैं इंजीनियर हूँ और कॉलेज के मेरे 4-5 दोस्तों से बस बात होती है अब बाकी किसी से नहीं लाइक एक बर्थडे फियर से। रहता है ना कहीं ना कहीं शायद हाँ जी एक फियर रहता है कहीं ना कहीं शायद किसी को बताऊंगा मैं मेरा होगा नहीं होगा मतलब एक क्या हाँ ये होता है बट मेरे साथ दिक्कत ये थी ना कि मेरे साथ वो बाबा वाली प्रॉब्लम है कि मैं ज्ञान देने लगूंगी तो इसलिए हाँ लेकिन आपने सही कहा कहीं ना कहीं मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि मतलब एकदम देखिए मैं एक सब जियो कुछ नहीं छोड़ना पॉलिटिकल चाहिए कि दोस्तों से बात करना छोड़ दी मैं एक घूमना जियो फिरना भी छोड़ पॉलिटिकल दिया। एंथुसियास्ट हूँ तो मैं लाइक आई एम कनेक्टेड टू पीपल जो कि जियो पॉलिटिक्स पे नजर रखते हैं उसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है कि लाइक आपको एक्स्ट्रा पेपर 2 के लिए नहीं पढ़ना पड़ता है स्पेशली पीएसआईआर के जो मेरा ऑप्शनल है और बाकी चीजें। अब जैसे अगर पलकी शर्मा मैम को के बारे में किसी को पता होगा जो उनका वेंटेज आता है तो ये जो अगेन जो चॉकलेट वाला क्वेश्चन था घाना वाला वो उनमें वेंटेज में 2 दिन पहले आया था। ओके। या सो लाइक थोड़ी थोड़ी चीजों पे नजर रखे रहो इट विल कम समवेयर और दी अदर। एंड ये मृणाल सर से मैंने सुना था कि देख लेनी चाहिए क्योंकि कई बार क्या होती है कि वो क्वेश्चन तो बना रहे हैं 6 महीने पहले का सोच के बट वो चीज फ्रेश आई हो तो आपको याद आ जाती है लाइक यू आर नॉट टोल्ड टू रीड द हिंदू एवरी टाइम बट जो 1-1 मिनट के बाइट्स होते हैं यू कैन डू इट। या वैसे विकास इज राइट प्रीलिम्स में 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है 50-50 तक तो मैं सारे क्वेश्चन में पहुंच जाती हूँ उसके बाद से गलत वाला ही टिक होता है सही वाला नहीं टिक होता है। बट करेंट अफेयर्स के लिए आप लोगों ने क्या रेफर किया है? द हिंदू पढ़ा है सबने? न्यूज़पेपर तो बोरिंग लगते हैं कभी तो। मैंने तो सत्यम सर की पीटी 365 वाला वीडियोस ही देखे और कुछ नहीं किया। मेरे से पढ़ा नहीं जाता न्यूज़पेपर एक्चुअली मैं तो वो देखती पीटी से आएगा कुछ कोई सवाल आया पीटी से? नहीं आसना आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? क्या? हाँ सॉरी, आवाज नहीं आई। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप ये पढ़ते हो बात है। न्यूज़पेपर? यार मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं तो लाइक वो दादा की नहीं तरह पूरा नहीं मुझे पता है आई वांट टू रीड इट बट मेरे से हो ही नहीं पाता है वो एक होता है ना आई एम वेरी बैड एट इट तो मैं वो जो सेम एएनआई मैं भी नहीं और पढ़ता। हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह की 1-1 मिनट की बाइट्स आती है ना मैं वो पढ़ती हूँ एंड देन मैं जहाँ इंटर्नशिप करी मतलब जो जॉब थी मेरी वो एक थिंक टैंक में थी तो एडिटोरियल वाला पार्ट मेरा कवर हो जाता था रिसर्च वर्क में। हाँ सी, ये मैं इस पे कुछ बोलना चाहती हूँ यार। देखो ये होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे ऐसे खेल सकते हो, जैसे उनका जॉब है, वो एडिटोरियल कंप्लीट कर ले रही है उससे, उनको पता है कि वो वीडियो से न्यूज वो देख सकते हैं। मेरा क्या है, मैं यूट्यूब पे जाऊंगी, चलाऊंगी न्यूज और फिर देखने लग जाऊंगी कुछ स्टैंड अप वगैरह। तो मैं यूट्यूब पे नहीं ऐसे निर्भर रह सकती, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो न्यूज़पेपर। जाता है उससे। हाँ, तो मैं इसलिए न्यूज़पेपर, मुझे रीडिंग भी मुझे सही लगती है और फटफट मुझे थोड़ा चाहिए होता है वो न्यूज़पेपर का एक डोज। तो
ये होता है कि आप रिजिड किसी को फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए आप देखोगे कोई बोल रहा है कि मैं वेरी तो आज ट्रू। तक न्यूज़पेपर छुआ ही नहीं, फिर वो कोई बोल रहा है कि मैं तो डेली नोट्स बनाता था, तो गलत कोई भी नहीं है। एक तो किसी को आप ना खुद जो चूज करो। हाँ, किसी को ये मत बोला करो कि अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं तो जो पढ़ रहा है वो गलत, या आपको पसंद है तो जो नहीं पढ़ रहा वो गलत। एग्जैक्टली। द कोई थिंग इज गलत आपको नहीं है। अपडेटेड रहना है, द थिंग इज आपके हर मुद्दे नहीं, पे अभी पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तक अगर किसी ने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं न्यूज पढ़ूंगा या क्या पढ़ूंगा, मैं तो कहूंगा कि सबसे बढ़िया है मंथली मैगजीन, है ना। या तो उठा लो हाँ बिजनेस का कोई भी। हाँ, पर्सन लाइक टू वो पर्सन अगेन डिपेंड करता है, आपको, किसी को या पसंद है जैसे किसी को मुझे नहीं। विजन बहुत बल्कि लगता है पर्सनली, इसमें कंटेंट ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। लाइक जीएस का भी वो कवर कर देता है पूरा, कि टॉपिक के बारे में सारा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यू गेट एवरीथिंग देयर। बट लेट्स नहीं, सी। जब कोई इंस्टीट्यूट ने इतना मेहनत करके हाँ बनाया है तो किसी ने हमें फालतू मेहनत करना है। हाँ, तो ज- वही चीज मैं आपसे कह रही हूँ ना कि जैसे वो कि मैं एक उससे आप जॉब सब होल्डर पढ़ हूँ तो मैं सकते तो हो। वही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं या है मेरे पास में, तो ये तो मेरे से बढ़िया है वैसे। हाँ, क्योंकि देखिए यार, ये करंट अफेयर बस हल्ला होता है, कितने क्वेश्चन इस बार आए थे करंट अफेयर नहीं से। मैम, एक्चुअली क्या है ना, प्रीलिम्स में नहीं, ये तो वैसे मेन में ना ज्यादा ये एंड एंड काम सर, आएगा। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, तो मेंस का जो चीज है ना, वो अगेन विल कम फ्रॉम जी। योर थॉट प्रोसेस। न्यूज आपको मिल जाएगी, आप उनका कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर वो सब लिखेंगे, एंड देन आपके ब्राउनी पॉइंट्स नहीं आएंगे वहां से। तो वो आपको आएगा अलग अलग सोर्सेज से। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, एनसीईआरटी जो है थीम्स वाली, उससे आप इतना सब्स्टिट्यूट कर सकते हो जीएस वन को। जैसे एक कोट है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, मैं बता रही हूँ, सब देखना। उसमें एक फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे विमेन एंड सोशल इश्यूज की बात की गई है, फर्स्ट एनसीईआरटी में थीम्स वन वाली में। उसमें एक वो दोहा है शायद उसका, मनुस्मृति का और रामायण का, जिसमें कि कन्यादान की बात हो रही है, एंड उसमें है कि मतलब विमेन हैज टू सर्व हर हस्बैंड, और ये सारी चीज यू कैन डायरेक्टली पिक एंड पुट दैट थिंग। एंड ऐसे फिर वुमेन की कंडीशन क्या थी, तो प्रभावती गुप्ता जो कि चंद्रगुप्त टू की बेटी थी, उसको लैंड दिया गया था, प्रॉपर्टी ओनर थी वो। मतलब आप डायरेक्ट, आपको आपकी कहीं वॉइस देखिए मुझे, हेलो, अब आवाज आ हाँ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, तो मतलब मुझे जेन्युइनली यही फील हुआ कि आपके खुद के बुक्स में आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, सोर्सेज है, सब कुछ है। मतलब वो केवल पैनिक क्रिएट करता है कि हर जगह से सोर्स खोजो, ये खोजो, यू जस्ट कैन पिक फ्रॉम योर बुक्स अच्छा, एक जेन्युइनली। सेकेंड एक सेकेंड, अभी यार कुछ हैंड रेज हो रखे हैं, उनके कंटिन्यू करते हैं, हाँ फिर हाँ हम आगे श्योर। ऐसे रैंडम बात कर लेंगे। अमित ने हैंड रेज कर रखा है, वो कुछ बोले भी नहीं काफी टाइम से, तो शायद उनको कुछ अलग डाउट है। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ मेरा नाम अमित है। हाँ जी। अभी मेरे को भी 101 फीवर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करने के लिए ज्वाइन किया हूँ मैं। अरे अरे यार, चलो आपके लिए तालियां। अभी क्या है कि अभी थैंक यू फॉर एकदम ऐसे ज्वाइनिंग। सिचुएशन में हूँ, मेरा प्रीलिम्स लगभग शायद हो रहा है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अरे 94 मेरा आ रहा है विजन से, और वही 94 96 के आसपास। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। यार, लेकिन ये प्रीलिम्स प्रॉब्लम ये है वाले, कि ना, तो यार, यार तुम्हें बुखार थैंक कैसे हो यू। गया है लेकिन प्रीलिम्स में इतने अच्छे मार्क्स लाके? मैंने प्रीलिम्स के लिए लगभग 6 महीने तो कम से कम दिया था, इसलिए शायद ऐसा हुआ है। दिया तो हमने भी क्योंकि बहुत कुछ। मे, अटेम्प्ट कौन सा था? मेरा मैंने तो यही आज टारगेट तक था की कि पूरी फर्स्ट अटेम्प्ट वीडियो में कम से कम देखी प्रीलिम्स थी। क्लियर हो जाए। अटेम्प्ट मैं बता तो दिया उन्होंने। आशना की पूरी वीडियो देखी थी, फ्री वाली। मुझे लिटरली रोना आ गया देख के। मैंने मतलब आपसे ज्यादा मुझे बुरा लग रहा था। पूरी देखिए अर्चना, जो 48 आपने मिनट किया है एक ना, मिनट भी वो मिस मैंने नहीं भी किया। सेम गलतियां की है काफी क्वेश्चंस पे, ओवर 18 मिनट थिंकिंग। वाली भी देखी थी और 48 मिनट वाली भी। मैंने कमेंट भी किया था, आपने मैंने भी बोला जो गलती थैंक यू किया ऑल द एकदम इजी बेस्ट। वाला गलती किया है। पॉलिटी का मतलब इतना इजी यही क्वेश्चन मैंने 2-3 गलती बस कर दिया है। सबका वही मिस्टेक हुआ है, मेरे से भी वो ना 7-8 क्वेश्चन ऐसे हॉल में मिस्टेक बैठ हुए के जो सही दिमाग। होने चाहिए थे। जबकि मैंने बस 80 मैं अटेम्प्ट किया मैं तो था जब तब निकला कुछ। जीएस देकर तो मैं पूरा डिप्रेशन में चला गया था। मेरे को लगा इतना खराब कैसे चला गया मेरा। मैं 70-75 एक्सपेक्ट कर रहा था, और सीसेट का पेपर बुरा तब लगभग मैं ज्यादा लगता है टेंशन में जब ही दिया हूँ। पेपर इजी हो और क्वेश्चन वो गलत हो जाए जो आते हैं। और जब मैं घर आकर मिलाया तो 94 आया मेरा वाजी राम से। मैं चौंक गया, ये कैसे हो गया ये। फिर सबसे मिलाया तो आ ही रहा है 90-95 के ये आसपास। ये फर्स्ट लेकिन अटेम्प्ट था प्रॉब्लम आपका? ये है, मैं, हाँ मेरा फर्स्ट, मेन प्रॉब्लम ये ये है कि फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट था आपका? मेंस 0 है।
जीरो नहीं है, मतलब कि रीडिंग कर रखा हूँ मैं, सब कुछ पढ़ रखा हूँ, लेकिन नोट्स मेरा एकदम जीरो है। हाँ एथिक्स तो मेरा है। टॉपर्स कॉपी रेफर करो। अच्छा तो यार प्रियांश मैं प्रियांश बोल यार आप देगा लोग इस को पे काफी टाइम। अच्छा सॉरी, हाँ कंटिन्यू। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कुछ, जैसे आप लोग को सी सैट इस बार का इजी लगा क्या? हाँ मुझे तो लगा। मॉडरेट लगा, ज्यादा इजी में नहीं कह सकता। नहीं, यार देखो नहीं, मुझे तो लग रहा था कि अगर 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 23 से टफ नहीं था तो उससे कम भी नहीं था, मुझे तो इक्विवेलेंट ही लगा 23 से। इक्विवेलेंट नहीं कहोगे जैसे तैसे बट हो हाँ तो गया मतलब है, कि लेकिन 90-100 बोल। वैसा मैथ ही में लगा मुझे। मैथ में 7-8 क्वेश्चन ऐसा था कि डायरेक्ट बन जाता 1 मिनट के अंदर, पैसेज बहुत टफ था नहीं जैसे इसका। तो इस बार नंबर ऑफ वैसे 5 ये सब जो कॉम्प्रिहेंशन पूछ टफ रखा कर था। दिया था ना, कॉम्प्रिहेंशन टफ कर दिया था ना इस बार, हाँ हाँ हाँ, उसमें वही किया एजम्पशंस था। वाले क्वेश्चन वो सब। हाँ बट मैथ लगभग डुएबल था इस बार। टफ था, बट आपके पास एक कॉम्प्रिहेंशन रीड करके 2 क्वेश्चन भी थे, तो अगर आपका एक ये है कि किसी कॉम्प्रिहेंशन एक अच्छे पोर्शन से पे अगर करते तो डिपेंड रहने पे फिर खराब चला जाएगा। हाँ तो दैट्स द ब्यूटी ना, वो तो कर दिया कि आपको सब पढ़ के जाना है, आप एक चीज पे रिलाई नहीं कर सकते। अच्छा एक एक करके डॉट अच्छा, आपने मुझे कुछ बोला। सजेशन चाहिए था आप लोगों से। हाँ सजेशन पहले बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे 100 हो रखे हैं जैसे यार थोड़ा। जैसे मेरा मेंस जीरो है, लेकिन मैंने क्या डिसाइड किया वो मैं शेयर कर देता हूँ, अगर बेटर मिले तो बताना आप लोग। जैसे मेरा नोट्स तो जीरो है अभी, और नोट्स मेरे से बनता ही नहीं है, कितना भी कोशिश कर लो। तो मैंने क्या सोचा, ये शून्य आईएएस का सुना कि सारा टॉपिक वाइज वो लोग बना रखे हैं 1 to 4 का। तो मैंने अभी वो ऑर्डर किया है 1-2 दिन पहले, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि अंडरस्टैंड यूपीएससी या कॉन्कर ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके अलावा कुछ और दिख नहीं रहा है अभी, जैसा मेरा तैयारी है अभी। क्योंकि सारे कोचिंग तो बस वही आंसर लिखवाएंगे और इवेल्युएशन होगा या नहीं। और तीसरा मैं सोच रहा हूँ एथिक्स मेरा जीरो है, तो उसके लिए मोदी जैन का ज्वाइन कर लो, एमएमपी वाला। यार मैं बस एक ऐड करना चाहती हूँ इसमें, आप सब कुछ करो बट आप अपने नोट्स बना लेना, क्योंकि आखिरी में आपको नहीं समझ में आएगा किसी और का नहीं। मतलब कि मैं ऐसा नोट्स बना सकता हूँ जो लास्ट के कुछ दिन में काम आ जाए, लेकिन पूरा होलिस्टिक वाला मेरे से नहीं बनता है वो वो, कि बनाना भी सारा नहीं, कुछ कवर हो जाए। आप दोबारा मेंस में तो आपको किताब इतना लिखना पड़ेगा, तो वहां भी तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना। अरे नहीं सुनो मेरी बात हाँ सुनो। लिखना और नोट्स मेकिंग में बहुत अंतर है। नोट्स मेकिंग सौ का काम नहीं होता। और एग्जैक्टली। अब इतना इसका प्रेशर मत लो नोट्स में। अब कोचिंग वाले लगे पड़े हैं आपको बढ़िया से बढ़िया नोट्स प्रोवाइड करने के लिए। द थिंग इज आपको बस छोटे मोटे स्क्रिप्ट नोट्स बनाने होंगे। अगर समझ आ रहा है गो विद द फ्लो। अब श्रेया एक सेकंड, श्रेयांश बता देगा कॉन्कर प्रीलिम्स के बारे में, क्योंकि शायद प्रियांश ने सॉरी ले रखा है हाँ, अंडरस्टैंड मैं कंकर यूपीएससी। मेंस के लिए मैं सोच रहा हूँ। हाँ तो मेंस के लिए यार ब्रो ले सकते हो, कॉन्कर अच्छा है उनका, बट वही आपको डेली खुद से करना पड़ता है, आपको डेली के। अच्छा, वो प्रोवाइड करते हैं क्या टॉपिक का? नोट्स तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो आपको रिसोर्सेस प्रोवाइड कर देंगे, कहाँ से क्या आंसर पढ़ना है, एवेल्युएशन नहीं है ना, करना आंसर आपको कर खुद को ही। आंसर एवेल्युएशन मतलब डेली। नहीं, उसमें कॉन्कर में इवैल्यूएट नहीं करेंगे वो लोग। बट वो साथ में एक दूसरे से तो इवैल्यूएट कराते हैं ना ग्रुप में। एक दूसरे से इवैल्यूएट हाँ करेंगे। साथ में, बट वहाँ भी तो आइडिया मैं आपको मिल तो जाता है मैं कि वही सोच रहा हूँ कि मैं शून्य आईएएस को बेस बनाता हूँ, क्योंकि नोट्स तो इतना कवर करना मुश्किल है, सारा बनाना। भाई यही रीजन है, तो मैंने बुक मंगाई है, सेम रीजन से मैंने बुक मंगाई है, सोनिया है चारों जीएस की। अच्छा, आ गई है अभी नहीं है ये? नहीं आने की है, 16 को दिया मैंने पेपर एंड 17 को मैंने ऑर्डर किया, मेरे ख्याल से 7 से 10 हफ्ते आने में। मैं भी वही सोच, नोट्स मेरे से बनता ही नहीं है, इतना टाइम लग जाता है उसमें। लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो मैंने बनाया था वो मेरे ऑप्शनल को क्या होता है? काफी काम आया। ऑप्शन मेरा यूनिक है, मेरा प्रीलिम्स के मीडियम लिए तो इंग्लिश है, लेकिन ऑप्शनल मेरा हिंदी लिटरेचर। बाप रे बाप। एक बार किसी आप का एंथ्रो है यहाँ पे, नोट्स तो बनाने एंथ्रोपोलॉजी। पड़ेंगे एक बार, इतना भी शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं है इस एग्जाम में। तो आप सबका अच्छा, ऑप्शनल। एथिक्स के लिए कौन सा सही रहेगा? सुनिया एथिक्स के लिए जो विजन की आती है ना, जो मटेरियल रहता है वो सही है। और क्लासेस के लिए अगर मोदी जैन को ज्वाइन करो तो सर को? अगर आपका मेंस अभी है तो टाइम कहाँ मिलेगा आपको? क्लासेस लेना है आप ले सकते हो, बट फिर आप ये मान के चलो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अगर आप मेंस के लिए कर रहे हो, फिर उतना आपको फिर जल्दी करना पड़ेगा।
हाँ मेन वही है, तो शायद वो लोग करवा रहे हैं ना 15 या 20 दिन में। अब मेरे को बुद्धिस्ट सर का नहीं पता होता। अच्छा सुनो, एक अच्छा एथिक्स सेकंड, किसी ने तैयार किया है कहीं पे? एक सेकंड। हाँ, एथिक्स के बारे में मैं बताती हूँ। पहले राहुल शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनकी वॉइस कट रही है, मैं बताती हूँ, क्योंकि वो माइक तो खोले हुए हैं पर आवाज नहीं आ रही है। दूसरा, एक सेकंड सब ना माइक बंद करना, मुझे बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, तो शायद कुछ दिक्कत आ रही है, ग्लिच आ रहा है, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। हाँ, चलो अभी फाइन है। एथिक्स के लिए यार मैंने एक वीडियो डाली है, मतलब अब तो वो आपके लिए मतलब काम की नहीं है, क्योंकि आपको तो मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। द थिंग इज कि हम्म। एथिक्स इतनी जल्दी तो नहीं आता है, देखो रियलिटी बता रही हूँ, एथिक्स में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप जीरो पे हो तो आपको मेन बहुत वही मेहनत, है। कोई बात नहीं, अच्छा जैसे आपके लिए मैं एक एक्सपीरियंस बार हो रीड तो जाएगा। कर चुका हूँ लेकिन कुछ याद नहीं है। मैं और जून जुलाई में एथिक्स ही में फर्स्ट यार, टाइम पढ़ा, जून जुलाई नहीं, एथिक्स में, सितंबर अक्टूबर। हाँ एथिक्स में याद तो बहुत करना पड़ता है, टिप्स तो होनी चाहिए, डेफिनेशन, आंसर लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वरना। हाँ मैं तो अभी द तो कोई थिंग, चार हिंदी पेपर देने मीडियम के से हो? बाद लिखते हो उसको, क्या? याद से। आपका एथिक्स आप चार हिंदी है? पेपर लिखने के बाद लिखते हो? नहीं नहीं, नहीं, मेरा सिर्फ ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, बाकी इंग्लिश है। आशना आपका ऑप्शन मैंने ऑप्शन क्या चेंज किया था, हिस्ट्री से चेंज किया था। अब आपका ऑप्शनल क्या है? हिंदी लिटरेचर। है? आशना आपका ऑप्शनल क्या है? साइकोलॉजी है मेरा ऑप्शन। ओके, हाँ कोई PSIR वाला है यहाँ पे? आई गेस नो यार वन। राहुल कुछ बोलना चाह रहे हो क्या आप? साइकोलॉजी ऑप्शनल बहुत कम लोगों का होता मुझे है। ये बोलना था एक्चुअली कि किसी का अगर एंथ्रो है और जो सीरियसली प्रिपेयर करना चाहता है इस मेंस के लिए, तो मतलब वैसे मैंने एक ग्रुप एक्चुअली क्रिएट किया था कि मतलब 5-6 ऐड भी हुए थे, वो सीरियस नहीं था एक्चुअली, तो एक बंदा है वैसे, बट अगर कोई करना चाहता है कि मेंस के रिगार्डिंग तो, और मतलब एंथ्रो के रिगार्डिंग अगर कोई है ग्रुप में इसमें सीरियसली करना चाहता है, चाहे 2025 के लिए क्यों ना, बट सीरियसली जो ये आने वाले जो 3 मंथ है इसके लिए। और और दूसरा कि जैसे आपने ये जो ग्रुप क्रिएट किया है, तो इसमें भी हम मतलब रेदर देन कि कोचिंग से हम डिपेंड करके हम एक दूसरे के जो, क्योंकि एवरीवन हैज़ लाइक गिवन जस्ट 2 और 3 अटेम्प्ट, तो उनको एक्सपीरियंस है, तो हम एक दूसरे के रिव्यू कर सकते हैं, ऐसे चाहे जीएस हो गया, तो एक ये था रिक्वेस्ट मेरी। हाँ, आज ना मैंने, अगर आप इस ग्रुप बनाने में थोड़ा इंटरेस्टेड हो तो एक बार थोड़े डाउट्स खत्म हो जाए, मैंने थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट मतलब कुछ काइंड ऑफ बनाया है, मैंने जैसे बताया, हम उस पर डिस्कशन करेंगे और आज हम कोशिश करेंगे कि एक अपना ग्रुप फाइनल करें। दूसरा, ये डॉक्टर यूपीएससी पे मुझे क्वेश्चन दिखा तो मैं एड्रेस कर देती हूँ, भाई मत लेना मेंटोरशिप। यार जिस थोड़ा सा इतने लोग महारथी पढ़ाने में लगे पड़े हैं मेंस निकाल निकाल के, क्यों आप इतने इनएक्सपीरियंस बंदे के लिए, मतलब ऐसे में किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए थी, बट ऑफ कोर्स अभी यूट्यूब पे नहीं जा रहा है, मैं पर्सनली बोल देती हूँ। ट्रस्ट करना बहुत बड़ी चीज है, इतने बड़े एग्जाम पे आप किसी पे ऐसे पे ट्रस्ट मत करो जिसने थोड़ा भी इनएक्सपीरियंस है, समझ रहे हो? बस डॉक्टर यूपीएससी के लिए इतना ही बोलना है, प्लीज मेरे को कुछ बोलना मत अगर आपके फेवरेट हैं वो। हाँ, सरस्वती के हाथ बहुत ऐसे मतलब एंड्रेस कर रखा है। हाँ गाइस, मेरे एक डिफरेंट क्वेश्चन है, शायद अभी वो कोई मतलब अभी तो प्री खत्म हो चुका है, बट फिर भी मेरे प्री की रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि किसी को ये प्रॉब्लम आया क्या टाइम मैनेजमेंट का, जो मुझे बहुत ज़्यादा आया। फर्स्ट अटेम्प्ट था मुझे शायद आया इसमें। था। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा है, मतलब लास्ट मोमेंट में इतना पैनिक करके मैंने वो गोले भरे हैं ना, मुझे लगता है वहाँ पे भी थोड़े गड़बड़ मैंने कर दिए हैं। मेरे को सेकंड बार स्कीम करने के लिए टाइम भी नहीं मिला, मतलब फर्स्ट में ही मैंने सब कुछ कर दिया, और वो जो 50-50 वाले क्वेश्चन बाद में करने थे वो भी नहीं कर पाई मैं। वो सेकंड पेपर में भी यही हुआ सीसैट में, टाइम मैनेजमेंट का इतना बड़ा इशू आया मुझे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे लिए है, किसके लिए मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए तो है। आपने कितने टेस्ट दिए एक्चुअली थे? पेपर 2 में आती है मेरे ख्याल से इसकी प्रॉब्लम। मेरे साथ भी एक लड़की एक्चुअली बैठी हुई थी, तो वो लास्ट टाइम पे ना उसने जैसे मेरे साथ क्या था कि मैंने तो साथ साथ में फिल कर दिया, तो वो लड़की एक्चुअली वो क्या कर रही थी, वो सॉल्व कर रही थी पेपर में, और लास्ट में उसने मतलब लास्ट में फिल OMR को फिल किया था, तो उसके आई थिंक शूट गए थे लास्ट में, तो आई थिंक मेरे ख्याल से राइट साथ राइट, साथ मेरा में वही फिल हुआ था। करना हो
हाँ, शायद। मैंने वही नहीं किया था, लास्ट में करने के लिए मैंने रखा था। हाँ, तो ये हाँ, नहीं मेरे साथ जो साथ में मैत्री बैठे थे उन्होंने ऐसा ही करा था। मैत्री जी ने मुझे पूछा टेस्ट के बारे में। हाँ, वो मैंने गलत किया, मैंने टेस्ट शायद बहुत ही कम लगाया है। एक्चुअली पता है टेस्ट आपको बस इसी चीज़ में हेल्प करते हैं, क्योंकि देखिए कंटेंट तो उनका होता नहीं है यूपीएससी में, राइट। बट टाइम मैनेजमेंट में दे हेल्प यू अलॉट। और स्पेशली जब आप सिम्युलेटेड देते हो ना, जैसे कि 9:30 to 11:30 एंड देन 2:30 से 4:30, तो वो एक आपका प्रोसेस में होता है। तो एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम से ये करना कि आप कोई भी एग्जाम देने जाओ तो ये सिम्युलेटेड टेस्ट जरूर दो। यही मैंने रियलाइज किया लास्ट में, क्योंकि यही प्रॉब्लम मुझे हुआ बिकॉज ऑफ टेस्ट नहीं देने के लिए। मेरे को प्रीलिम्स के बाद ही रियलाइज हुआ क्योंकि फिर कि क्या होता है ना, मैकेनिकली आपका माइंड वैसे हो जाता है, तो आप मैकेनिकली फंक्शन करते हो, क्योंकि देखो इमोशंस सबके बहुत बेकार होते हैं उससे। राइट, हाँ वो तो है। ओपन मॉक टेस्ट में जी बताती रहती हूँ मैं, चैनल पे भी काफी बार शेयर किया है, नेक्स्ट टाइम भी बता देंगे। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, फ्री में सब कोचिंग प्रोवाइड करती है। हाँ, आप क्या मैं बोल तो रहे थे? प्रिंट आउट निकाल लेती हूँ फ्री पीडीएफ वाला जो आता है उसका, एंड देन उसको घर पे मैं देती हूँ। हाँ, वैसे भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे मतलब नॉर्मली ना हाँ, लेके कोई exactly. टेस्ट। हाँ, अरे देखो काफी यूपीएससी फ्री पीडीएफ करके काफी वेबसाइट्स हैं जहाँ आपको सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के एज इट इज मिल जाएंगे पेपर। तो उसको अच्छा, प्रिंट मुझे तो आउट कुछ भी नहीं पता फिर ये सब। सिम्युलेटेड टेस्ट तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं पता तो अब आप आ गए हो, अब अब पता पता चल लग गया। जाएगा। और इतना ज्यादा नहीं पता भी कभी कभी एक ब्लेसिंग ही होती है, वरना फिर आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो। नहीं तो बाबा सिंड्रोम हो जाता है। हाँ, ये तो बाबा सिंड्रोम है, सही। अरे वाह, क्या नाम है, बाबा सिंड्रोम। हाँ राहुल, आप क्या बोल रहे थे? सॉरी, आपको बार बार इंटरप्ट जी किया। आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे प्रीलिम से पहले जो आपने मतलब मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो उसमें आपका मतलब मैक्सिमम क्या स्कोर रहा था? यार इस बार तो मैंने बहुत एक्चुअली सीख मेरे काट को के, मेरा 87 आया था और मैं इतनी खुश थी उस दिन। और नेक्स्ट डे ही मेरा 30 गिर गया, फिर मैं and I was like, अबे यार। सेम एक्चुअली मेरे साथ भी इतना मतलब 6 मंथ कंटिन्यूसली पढ़ने के बाद मतलब आई थिंक हार्डली मेरा दिन थे उसमें 80 तक आया था। 90 तो मतलब 100 तो क्रॉस ऑनलाइन में एक में आया था 90 के अप्रोक्सीमेट, बट उससे ज़्यादा किसी में भी नहीं आया। मतलब बाकी इसमें तो जो जिस टेस्ट में जैसे सारे ही गलत हो रहे तो मैंने उसका ना कोई आंसर की चेक की ना कोई रिवाइज किया, जस्ट कि मतलब किसका वही दिल टेस्ट टूट किया था जाता है ऐसा देख आपने? के। किस किस का दे रहे हो आप? सारे जो वाजिब Okay. फिर भी ना 80s तक आ गए थे, विजन के तो सारे ही मतलब 60s में आए जैसे थे, 50 60। इस प्रीलिम्स को फुल लोग लेंथ इजी एक्चुअली कह मैंने रहे हैं, फुल लेंथ बट ही मुझे लगाए थे लग रहा तो। है, हाँ सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं ये बोल रही थी कि इस प्रीलिम्स को इजी तो लोग कह रहे हैं, बट फॉर मी इट वाज मोर ट्रिकी देन इजी। वो ट्रैप था कि आओ कूदो इसमें, इन काफी लोग फंसे हैं। द थिंग इज इजी इसलिए बोला जा रहा है, एक तो मुझे लगता है एक तो उन्होंने ट्रेंड ही बिल्कुल चेंज कर दिया। पर उसके बारे में चलो नहीं डिस्कस करते हैं, उसके बाद में कभी। आज हमारा काफी टाइम भी हो गया और हमें काफी और बातें भी करनी है। प्रीलिम्स को अभी थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, किसी और ने हैंड रेज तो नहीं किया हुआ है ना? नहीं तो मैं बताऊं कि मैंने क्या क्या सोचा है कि आगे हम कैसे इसको लेके जा सकते हैं। ओके, एक बार हाँ समझो। हाँ, सॉरी, प्लीज हेलो। बताओ। हाँ, डी डी डी। सॉरी टू इंटरप्ट, बट मेरे को ये जानना है कि प्रीलिम्स से कौन से सोर्सेस किसने किसने कैसे फॉलो करा है, और रिवीजन और रीडिंग भाई कैसे कर रहे हैं तुम सब लोग? लाइक आई वांट टू नो हाउ यू पीपल आर रीडिंग एंड रिवाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल दीस थिंग्स। अभी प्रीलिम्स का सारे रिसोर्सेज तो मुझे लगता नहीं, पर अगर कोई इनिशिएट करके अपना थोड़ा जल्दी जल्दी बताना चाहेगा तो कोई बता, स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा। प्रियांश बताएगा, प्रियांश बहुत जल्दी जल्दी या बताता है। प्लीज। बेसिक सोर्स यार रखो आप तो यार, मतलब लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी सही है, करंट अफेयर्स। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस, और क्या इकोनॉमी के लिए नितिन सिंघानिया। बेसिक और मल्टीपल रीडिंग्स करो, नोट्स बनाओ, डेली पढ़ो यार, मैं तो यही बोलता हूँ। सॉरी सॉरी,
आई हैव अ क्वेश्चन। आप लोगों में से किसी को ऐसा नहीं लगा कि मतलब यूट्यूब से रैंडम वीडियो उठा के देख रहे हैं, कुछ भी एक टॉपिक में अगर कोई भी वीडियो आया हम देख रहे हैं, मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है कि हाँ ये आ गया, ये देख लो इसमें कुछ काम का होगा, वो आ गया बट उसको बाद में रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। वो कभी हुआ है किसी इसी के चीज साथ? से बचना है, इसी चीज से बचना है। सबके साथ होता है ऐसा। एंड ये आप कुछ सब्जेक्ट में कर सकते हो, जैसे साइंस के कुछ वीडियोस हैं तो आप सिंप्लीफिकेशन के लिए देख सकते हो उनको, बट बेसिक सब्जेक्ट्स को तो एटलीस्ट ट्राई टू स्टिक टू अ सोर्स, क्योंकि इससे आप ऑर्गेनाइज रहोगे। एंड रिवीजन के लिए उन्होंने पूछा, मैं एक्टिव रिकॉल यूज करती थी, जो शिविन सर ने एक बार बताया था अपने चैनल पे, दैट मेथड। एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन कैसे लाना है कि रोज पढ़ना है, इतना इतना बुक्स तो हो जाना है पढ़ के उसको कैसे वो करे, स्टिक कैसे करे, टाइम टू फोकस टाइम कैसे आता है। लाए। मतलब हाउ ओके, टू डील विथ प्रोक्रेस्टिनेशन, ये राइट? है यार, आई एम वेरी लाइक प्रो, सेम अल्ट्रा सेम प्रो मैं भी। मैक्स। तो क्या करा That is जाए, प्लीज that is हेल्प why मी। you should be connected to the real world a little bit, क्योंकि असली दुनिया आपको थप्पड़ मार के रियलिटी में लेके आती है, दुनिया में क्या चल रहा है। बट हाँ, टू मच आपको डेविएट नहीं होना चाहिए। एंड आई गेस राइट, जर्नलिंग शुरू कर दो, लिखो कि लाइक एक रात पहले आपने क्या किया एंड देन नेक्स्ट डे का प्लान, एंड देन आप नेक्स्ट डे मैच कर सकते हो। दिस इज अ वे यू कैन फॉलो। मतलब मैं नहीं करती हूँ बिकॉज मेरे से हो नहीं पाता है, बट हाँ काफ़ी लोग करते हैं इस चीज़ को, टू कीप देमसेल्व्स इन ट्रैक। इससे होगा कि आपको पता रहेगा कि आपने क्या नहीं अचीव किया है आपके टारगेट। तो जर्नलिंग हेल्प, ये कर ओके, सकते हो। थैंक्स अ लॉट या। हाँ और बाकी थैंक यू। किसी ने थैंक यू। यहाँ पे मेंस दिया हुआ पहले एक्चुअली? हैज एनीवन गिवन मेंस प्रीवियसली? यहाँ प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं एक्चुअली किसी प्रियांश आई यार थिंक हैज गिवन। मेरे को एक क्वेश्चन है आपसे। आपने कॉन्कर मीन्स ज्वाइन किया है ना सत्यम सर का, तो मैंने इज इट? हाँ हाँ, ट्रांसफॉर्म करा है, कॉन्कर नहीं करा है मैंने। ओके ओके, तो व्हाट इज इट मतलब? अच्छा है, लाइक डेली आपको टारगेट्स मिल रहे हैं, आप उनके हिसाब से आप कंसिस्टेंट रहते हैं। लाइक मेरी तो प्रोडक्टिविटी इश्यूज होते थे, मैं खुद से कुछ कर नहीं पा रहा था, तो लाइक डेली जो टारगेट्स दे रहे हैं वो ठीक है। और सेपरेट ग्रुप्स बने हुए, लाइक फॉर एग्जांपल एक जो ग्रुप में मैं हूँ वहाँ पे लोगों ने 2-3 अटेम्प्ट्स दे रखे, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, तो लाइक आपका सिमिलर वो रहता है, ट्रैक कर रहे हैं वो, मेंटर्स है ग्रुप पे, तो दैट इज फाइन। आप एट द एंड आपको खुद को ही करना है यार, मतलब वो लोग भी कुछ ऐसा कर नहीं लेंगे। अगर आप कर रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ मोरल सपोर्ट जो आपको चाहिए, हाँ, यू गेट इट फ्रॉम देयर। एंड वहाँ पे जो सत्यम सर है उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, ही हैज दैट एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली, तो भरोसा करो आप। एंड ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ फेलिंग एंड पासिंग बोथ। और कुछ भी इश्यूज होता है तो ग्रुप्स में मतलब आपके पीयर्स है, फेलो एस्पिरेंट्स है, उनसे बात कर लो। आप मेंटर्स है, कुछ भी डाउट डायरेक्ट उनको मैसेज कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, बट थैंक ये यू। है कि आप मतलब ऐसा सोच रहे कि अपन ने एडमिशन ले लिया हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, वो उससे तो आपको टारगेट्स देंगे। वो तो फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन ही नहीं करनी चाहिए, ऐसा सोचते हैं, बिकॉज यू हैव टू डू योरसेल्फ अल्टीमेटली। हाँ, और ऑप्शनल दे आर नॉट हैंडलिंग, वो सिर्फ जीएस का ही कर रहे हैं, ऑप्शनल आपको खुद से दे करना है। विल, आई गेस लास्ट ईयर उन्होंने करा था, डिफरेंट ग्रुप ने बनाए थे फॉर द ऑप्शनल। हाँ, वो ग्रुप अगर आपकी जैसे जो मेजर है, सोशियो हो गया, एंथ्रो हो गया, ये मतलब वो तो कोई भी कर सकता है ज्वाइन, वो तो कोई इशू नहीं है उसमें। अच्छा, राहुल ने जो बोला ना कि मेंस कोई दे रहा है या फिर एंथ्रो का, तो मुझे लगता है आप सत्यम सर वाले चैनल को फॉलो करोगे ना, तो मुझे हाँ, लगता है सेग्रीगेट कर देंगे जो क्लियर करेंगे और जो नहीं क्लियर करेंगे, तो आपको वहाँ पे काफी उन्होंने अच्छा। ग्रुप्स बनाए हैं जो कर सकते हो, स्पेशलाइज्ड एंथ्रो के हाँ, विच ग्रुप्स है, वन? तो उसमें टॉपर्स हैं एंथ्रो के, तो आप वो हेल्प कर देंगे आपको, उन्होंने सेशंस ले रखे, तो आप एंड पूरा। काफी लोग शायद उसमें क्लियर किए हुए भी हैं। जैसे इस बार जो मतलब मैं अपना बता रही हूँ, जो हमारा पीएसआईआर का ग्रुप था उसमें स्वाति मैम जो रैंक 17 या 15 है, आई डोंट रिमेम्बर रैंक, स्वाति शर्मा जो, शी वाज फ्रॉम द सेम ग्रुप। तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं एग्जाम को, सत्यम सर वाले में। और फाइनेंशियल इशू का ये शायद इंस्टॉलमेंट भी करने शुरू करा है पेमेंट के लिए, मुझे ऐसा लगता है। इंस्टॉलमेंट्स है, उनने बाद में कर दिया था, इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, 2 हाँ, तो इंस्टॉलमेंट्स में, ऐसा आपके लिए कुछ है। बहुत हेल्प हो जाएगी, मुझे लगता है राहुल के लिए सबसे बेस्ट रहेगा वो सत्यम सर से
मतलब अगर आपको करना है तो कॉन्कर आप कर सकते हो, टोटल 4000 में है वो, तो वो कर सकते हो आप। बाकी ट्रांसफॉर्म वो प्री प्लस मेंस है, वो आपको और बेसिक से कराएंगे थोड़ा ट्रांसफॉर्म में। जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो लोग भी उसमें बहुत सारा पार्ट है। कन्वर्ट आईएएस कर लिया वो किसी ने, कन्वर्ट आईएएस। कन्वर्ट आईएएस ना? या नहीं यार, मैंने ना उससे बस अपनी अभी प्रीलिम्स की वो सारी मार्कशीट देखी थी किस क्या आ रहा है। बाकी मैंने सुना है कि मेंस काफी अच्छा करवा रहे हैं वो, आंसर राइटिंग वगैरह कुछ सुना ही नहीं। आशना, आप बता रहे थे क्या कुछ इनिशिएटिव है ग्रुप का? हाँ तो हो आपने गया ना। बताया नहीं। और यार मैं हाँ सॉरी, आप बता सकते हो आप। जस्ट मैं पूछ रही टाइम थी हो कि रहा है, सबका बता दो जल्दी। ठीक है जल्दी बता रही हूँ। एक सेकंड रुको, मैं ना इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर। सब माइक बंद कर लो, अब ऐसा करो। हाँ, तो पहले तो मैंने जो सोचा है, पहली चीज एक तो बेटर रहेगा, जो भी अगर चीज में आपको कुछ बोलना हो कि नहीं हैंड से रेस कर देना, तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगी और उसको हम अच्छे से कर लेंगे फिर। तो पहले मैंने सोचा है कि हम वीकली या 15 डेज में एक ग्रुप डिस्कशन वाला ग्रुप रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारी एक फॉर्मल लैंग्वेज भी डेवलप होगी। जो हमारे माइंड्स में एक टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे करना है वो हमारा डेवलप होगा। और उस एक्सप्लेन को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो मुझे लगता है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी आती है कि इस चीज को हम कैसे कैसे अपने माइंड में एक फ्लो चार्ट की तरह रख सकते हैं किसी टॉपिक को। और फिर वो हमारे को मतलब मुझे लगता है इन द एंड आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगी। सपोज कोई भी एक इशू है, वुमेन एम्पावरमेंट जो बहुत बेसिक इशू है, हम उसको अगर एक संडे में रखते हैं तो हम जा सकते हैं कि हर कोई 2 मिनट बोलेगा उस पर। जैसे मेरा है, मैं बहुत फंबल करती हूँ अगर मुझे आप सबके सामने बोलना हो। बट ठीक है, अब यहाँ पे हम पीयर है, अगर हम फंबल भी करेंगे कोई बात नहीं, हम यहाँ से सीख सकते हैं। जो ये एक्टिविटीज मुझे लगता है हेल्प करेंगी हमें एक पर्सनालिटी काइंड ऑफ डेवलपमेंट में भी। और इससे हमारे एडिटोरियल्स भी कवर होंगे। मुझे लगता है शायद ये हेल्पफुल होगा। अब ये आप बताओ इसमें क्या क्या आपको बोलना है। वेरी नाइस, बट सिलेबस को डिवाइड करके रख दे क्या, सो दैट सब कुछ हो जाए कवर। नहीं, ऐसा कर सकते हैं ना कि जैसे मैं न्यूज़पेपर काफी पढ़ती हूँ, तो जो भी वीक पे सबसे ज्यादा न्यूज में होगा उस पर हम कर सकते हैं। आप मतलब प्रीलिम्स ओरिएंटेड मतलब मेंस का मेरे ख्याल से पहले का करना चाहिए ना हमें, मेंस रिलेटेड हाँ, आंसर मेंस राइटिंग। ओरिएंटेड सही रहेगा। मेंस मतलब ऐसा है कि देखो यार, आई एम तो वेरी श्योर कि मेरा मेंस नहीं निकल इंटीग्रेटेड रहा है। रहता है, प्री प्लस मेंस ऐसे करना मतलब वो देखो अच्छा नहीं रहता कि मेंस जैसे अलग प्री अलग, इंटीग्रेटेड ही अच्छा रहता है। हाँ राहुल, आपका निकलता है तो यार आपको तो ना बिल्कुल अलग ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। फिर आप ये सब डिस्कशन में मत आना क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं होगा, है ना। नहीं हाँ हमारा वो तो तो सही है, बट अभी तो मैं तो डाइसी सिचुएशन है ना, अभी मतलब अगर बहुत हम जल्दी एज अ start ग्रुप करना है। बनाते हैं तो वील बी फोकसिंग ऑन 2025 की, मतलब मेंस भी अभी हाँ कर ले, देन प्री भी कर ले, और डेली हाँ न्यूज़पेपर एनालिसिस, या अपन टॉपिक्स कर रहे हैं, कुछ किसी को इशू है, फॉर एग्जांपल आशना को कोई ज्योग्राफी में कोई डाउट है तो वो हम लोग मिलके सॉर्ट आउट कर ले, आंसर रिव्यूज कर ले, ऐसे करके। जस्ट एन एग्जांपल मैं बता रहा था। हाँ एक्चुअली मेरा भी पॉइंट क्या था कि एक्चुअली मैंने आई हैव इंटीग्रेटेड नोट्स फॉर मेंस एक्चुअली, जो मैंने जैसे भी बनाया किसी टेलीग्राम से देख के, बट क्योंकि मैंने देखा कि मेन अगर आप मेंस ओरिएंटेड करते हो ना तो आपको आई थिंक प्रीलिम्स कवर हो जाता है उसमें, मेरा जो व्यू पॉइंट है, बाकी आपका पता नहीं क्या हाँ, है, देखो बट अगर मुझे ये मैं लगता कोई है। भी टॉपिक बोलूंगी प्रिपेयर करने के लिए या फिर मैं भी प्रिपेयर करूंगी, उसमें कुछ आप मेंस के रखोगे, कुछ तो स्टैटिक पार्ट आएगा ही, है ना। वो प्रीलिम्स हो जाएगा हमारा। आवाज आ रही है? जैसे आप यही बता रहे हो ना, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, तो ईयर उसके उसके ऊपर कितनी भी कमिटीज ये वो मतलब सारा कवर ना ना करेंगे ना ना। ना 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 हम तो मैं कैसे? बोल रही हूँ, जैसे अब नीट का एग्जाम रद्द हुआ तो हमारा टॉपिक होगा एग्जाम को कैसे हम बेटर मैनेज कर सकते हैं। आपकी वॉइस कट सो के आ यू रही मीन है। करंट अफेयर्स? हाँ, जो भी करंट में न्यूज चल रही होगी वो बड़ा डेवलपमेंट में उस ओके। पे एक ग्रुप डिस्कशन चाह रही थी। तो उसके लिए, और वो रिलेटेड भी हो सकता है अनरिलेटेड भी हो सकता है। अनरिलेटेड कैसे हो सकता है, हम ना एक मैंने आज ही एक बुक पढ़ी थी, ये देखो मैं ये वाली बुक पढ़ रही थी। ठीक, उसमें ना एक बहुत अच्छा लिखा हुआ है नाइस बुक। ग्रुप। हाँ थैंक यू।
ग्रुप प्रोसेस के नाम से, जिसमें हम अपनी मेंटल हेल्थ या इमोशंस के हिसाब से भी वर्क कर सकते हैं कि हम, यार देखो मुझे लगता है ये ना अब लॉन्ग जर्नी होने वाली है। अभी हम हमें थोड़ा प्रेशर लग रहा है कि हम पढ़ ले, हम टाइम वेस्ट ना करें। बट अगर हम थोड़ा थोड़ा टाइम अपनी इमोशंस को भी देंगे तो हम एज अ ह्यूमन भी ग्रो करेंगे और हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स अच्छी आ पाएगी और वो एथिक्स वगैरह में मुझे लगता है हेल्प करेगी। शायद ये अभी टाइम वेस्ट लग सकता है, तो मैं इस पे, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो हम कर लेंगे। बाकी मुझे लगता है लोग अनइंटरेस्टेड होंगे, बट मुझे लगता सही है, गुड टू सही है ना, बहुत सही जैसे है, क्योंकि मैंने देखा है डिस्ट्रैक्शन होती है, रिलेशनशिप हो या फिर कुछ भी हो, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। इससे अच्छा तो एक फोकस्ड ग्रुप ही रहे जो सेम लेवल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वाली ग्रुप हो। एवरीबॉडी विल बी हेल्पफुल एंड इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवेयर ग्रोथ। लाइक बहुत हाँ सही रहेगा ये वाला चीज। ठीक। मैं क्या बोल रही थी, और ये मैंने इसलिए भी सोचा है ना कि यार देखो हम रात में जैसे अब कर रहे हैं, हम पूरा दिन अपना पढ़ाई भी करेंगे तो रात में भी हमारा कुछ प्रोडक्टिव बातें ही होंगी, ऐसा इतना कुछ रबिश बातें भी नहीं होंगी। बट एक रिलैक्स माहौल रहेगा तो हम कभी टॉपिक भी चेंज कर सकते हैं। तो ये ओके है। दूसरा मैंने क्या सोचा है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देती हूँ ना। एक मैंने सोचा है कि हम जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, जिसमें हम लाइक, मुझे लगता है अभी कुछ लोग हैं जैसे वो बोल भी नहीं रहे हैं, कैमरास भी नहीं ऑन कर रहे हैं, ठीक है थोड़ा शाय रहते हैं, या फिर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको लगेगा टाइम वेस्ट, ठीक है आई अंडरस्टैंड। जो 2-3 साल से पढ़ रहे हैं मुझे लगता है उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, हम अपना काम डिवाइड करेंगे। जैसे किसी को होगा कि कोई पीवाईक्यू रोज 5 से 6 डिस्कस करेगा, उसको पूरा अच्छे होलिस्टिकली कवर करेगा। कुछ लोग होंगे जो स्टैटिक का एक पोर्शन, जो भी उन्होंने देखा कि आज स्टैटिक में पॉलिटी का मैं ये क्वेश्चन पूरा होलिस्टिकली कवर करूंगा, वो करेगा। मैं जैसे करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो मैं न्यूज़पेपर पे सारी न्यूज़ कवर कर लूंगी। एडिटोरियल में भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि ये 2-3 एडिटोरियल, कोई एडिटोरियल में अच्छा है तो वो उसके लिए बता सकता है कि इसमें से हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मैं चाह रही थी हम ऐसे डिवाइड कर ले, ताकि जो हम अपना बेसिक कर रहे हैं वो तो करते ही रहें, बट जो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट जो हमें लगता है, जो हमें बहुत मोनोटोनस लगता है कि हम रोज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे, मंथली नहीं पढ़ पा रहे, वो हम डिवाइड कर लेंगे, नोट शेयर करेंगे तो सब हो जाएगा। अब इस पे मुझे चाहिए कि 2-3 बार एक बार बोल दो कि क्या हम ऐड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अग्री, सही है सही सोच रहे हो आप। और अगर मेंस के लिए कर रहे हैं तो आई हैव अ सजेशन, हम जीएस वाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जैक्टली। जीएस हम वन लिया। हम शेड्यूल हाँ, बनाएंगे यार, हम शेड्यूल बनाएंगे, फिर जब एग्जैक्टली। जो लोग मतलब इंटरेस्टेड होंगे ना, हम उनको फिर एक मीटिंग रखेंगे, क्योंकि अभी तो हाँ बहुत हाँ, सारे डाउट्स थे तो हमारा टाइम खिंच रहा एग्जैक्टली। है, पर जब हमारे पास लिमिटेड ही टाइम होगा हम बना लेंगे शेड्यूल। एंड ठीक। देन हम ये कर सकते हैं कि जो पीवाईक्यूज हैं उनके हिसाब से उनको बेस बना के, लाइक दिस इज सजेशन, हाँ पीवाईक्यूज मतलब को बेसिस बना के हाँ हाँ फिर हाँ हाँ बिल्कुल, ये सजेशन बिल्कुल सही है, पीवाईक्यू वगैरह वाला। अब एक और चीज मैंने सोची है, वो थोड़ा अब कंट्रोवर्शियल हो सकती है, उस पर मैं चाहती हूँ आप थोड़ा बताओ। मैंने सोचा है हम इसको ना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह आगे लेके जाएं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, हम ना कुछ जैसे 10 रुपया 9 रुपया इन्वेस्ट करें रोज हर महीने अपनी से, ताकि जब हम वो एज अ फी नहीं होगी मेरी, हम एक जगह कलेक्ट करेंगे अपनी मनी। फिर अगर हमें आगे जाके कोई भी रिसोर्स चाहिए होता है जो हम साथ में पढ़ सकते हैं, वो हम उस मनी से ले सकते हैं, क्योंकि यार हर 5 महीने बाद शायद कोई ऐसा चीज लगे, हम एक इंसान उसी पैसे से हमारे पास हो जाएगा बहुत सारा पैसा। अगर हम 2-3 लोग भी 9-9 19 या 50 रुपया भी जो भी हम महीने में डालेंगे, ठीक उसे हम और खर्च नहीं करेंगे, जस्ट एक जगह बैंक डिपॉजिट में सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह, कि फिर हम जो भी हमें कोर्स चाहिए होगा हम साथ में मिलके ले लेंगे। कॉमन इसमें बताओ। चैलेंजेस बहुत रहेंगे लॉजिस्टिक वाले, मतलब कौन कितने लोग आएंगे, कौन कितने, मतलब हाँ ओवर हाँ द टाइम, अभी स्टार्टिंग में तो हाँ फीजेबल नहीं रहेगा, बट उसके लिए भी ओवर द मैंने टाइम सोचा है, उसके लिए मैंने सोचा है एक ज्वाइनिंग फी हम रख सकते हैं, कि हम 29 या 39 ज्वाइनिंग फी रखें, ताकि यार मुझे पता है पहली बार लोग ना फिर बीच में छोड़ते रहेंगे या फिर अपने टारगेट्स पूरे नहीं करेंगे, तो हम फ्लो बिगड़ जो जाता है थोड़ा। सीनियर्स है वही रहे पूरे साल भर, क्योंकि हाँ, तो एक हम ज्वाइनिंग फी रख सकते हैं, जो थोड़ा कॉन्फिडेंट है कि हाँ चलो इसमें हमें आगे जाना है, तो एक ज्वाइनिंग फी की तरह वो कर ले। तो अगर वो छोड़ता है तो उसकी फॉरफिट हो जाएगी, मंथली वो बेचारा ले जाएगा वापस अपनी। थोड़ा हम ऐसे मतलब मुझे लगता है मैनेज कर सकते हैं। मुझे भी लग रहा है कैसे मैनेज होगा। एक तो ट्रस्ट इशू आएंगे कि पैसे किसी मुझे मतलब किसी को देने हैं, बट ठीक है ये मैंने सोचा है, क्योंकि वरना फिर बहुत ज्यादा एट्रिशन होगा कि कभी कोई आ रहा है बीच में आ जाएगा फिर। तो आई वांट कि बीच में भी हम किसी को एंटरटेन ना करें ऐसे।
या फिर थोड़ा मतलब इसमें मुझे है कि हम डिस्कशन करें। ये इतना छोटा सा है, इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। पर अगर जो जो इंटरेस्टेड है ना, आई वांट कि वो मैं एक मैसेज डालती हूँ टेलीग्राम पे, वो उसके नीचे कमेंट कर देना कि हाँ हम इंटरेस्टेड है। ठीक। और ये वीडियो मैं डाल दूं क्या यूट्यूब पर? हाँ, डाल सकते हो आप। हाँ डाल हाँ दो, हाँ हेल्प बिल्कुल मिलती डाल है। मैंने सकते हो, पहली कोई वाली बात देखी थी नहीं। कल वाली। हाँ मैं भी वही देख के ही आई, पहली वाली वीडियो। अब मुझे यार ये नहीं समझ आ रहा, जिसने मुझे मैसेज किया था नहीं डालना, वो दोनों में से कोई भी नहीं आया। इनविंसिबल था कोई। और मैंने सोचा था इसको वैसे साइमल्टेनियसली ना यूट्यूब डालने में पे। प्रॉब्लम क्या सॉरी। हाँ, ना डालने में इशू ये है कि हम मुझसे फिर बाद में लोग पूछेंगे, हमें तो पता ही नहीं था। जैसे इस बार आज इतने सारे लोगों ने मैसेज किया, वो वीडियो के चक्कर में एक तो कंफर्टेबल हो पाए लोग। कल आप पूछो, कल सिर्फ दो तीन लोग ही बोल रहे थे। हाँ और आज बहुत सारे नए भी आए हैं वही वीडियो देख के शायद, हाँ, तो जैसे वीडियो कि देख के मैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि ये सब भी चल रहा है। देखो, कॉन्वर्सेशन सबको चाहिए होती है, और जब आपने वीडियो डाला होगा तो सब लोग लाइक ठीक है बात कर सकते हैं फिर हाँ, तो तो फेलो बस एस्पिरेंट्स। इतना ही है। अब चलो जल्दी बताओ, बहुत सारा टाइम हमने ले लिया। और सही आपकी सोच रहे हो आप। सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएगी। सही बात है भाई। डालने से भी फायदा है। हाँ तो तुम बढ़िया है ना फिर तो। नहीं नहीं आशना, कंटेंट दिस बढ़िया है इज ए आपका। गुड इनिशिएटिव एक्चुअली, बहुत बहुत इनिशिएटिव है। आप प्लीज इसको लेके आगे चले जा सकते हो। हाँ, साहिल ने शायद एक हैंड रेज करा है, तो साहिल नहीं, मैं सुनील हूँ। और सॉरी यार, आपका नाम कुछ और है ना, तो मुझे याद। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो कोई नहीं। चलो जो भी आपका स्ट्रेटेजी है, प्लान है, अच्छा लगा। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन है। मैं सबको ये पूछ रहा हूँ कि सबका सिलेबस कंप्लीटेड है? हाँ। हम यहाँ पे नो। जितने भी लोग हैं, एक दो छोड़ के, जैसे राहुल है और कोई छोड़ के, वो शायद सारे 2025 के लिए तैयार कर रहे हैं, अभी तो करेंगे, है ना, शायद। तो क्या हम सभी का सिलेबस कंप्लीटेड है, सभी का? मेंस का नहीं है, प्रीलिम्स का तो कंप्लीट है ना। मेंस का तो शुरू नहीं करेंगे देखो, अभी। ये हम तो दिमाग में नहीं रखेंगे, प्रीलिम्स का मेन का ये छोड़ दो। देखो पढ़ाई एक ही है, लेकिन क्या है ना, दोनों का वे अलग है। और कोई बोलता है ना कि हमें प्रीलिम्स के लिए वेरी अलग गुड पढ़ना है। क्वेश्चन एक्चुअली, तभी मैंने पूछा है कि सबने सारे बुक्स पढ़ लिया क्या, कैसे पढ़ लिया, रिवीजन कैसे हुआ है, देखो कैसे पढ़ रहे हो? मैं ना सुनो, मैं पहले बोला था कि मैं एक एस्पिरेंट भी हूँ, उसके साथ में कुछ सब्जेक्ट का मैं एक एडुकेटर भी हूँ। तो मैं क्या है ना, बहुत टाइम से मेरे दिमाग में ये कुछ चल रहा था। मैं सोचा कि सबका पहले बार खत्म होता फिर बोलूंगा। अगर हम सभी का, अगर मान लो किसी का भी, मैं यहाँ पे ना, मैं ये कहूंगा कि हम कोशिश करेंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, भाई सबका साथ है ना, सभी रहेंगे यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे कोई बोल सकता है कि भाई हाँ मेरा, चलो 70% मेरा सिलेबस कंप्लीटेड है? अगर कोई किया भी होगा तो अच्छी बात है। अच्छा, मुझे तो लगता है मैं कि कोई इंटरप्ट मतलब। करती हूँ। सबका साथ, द थिंग इज, जी मैंने पहले क्लियर किया। फर्स्ट जी, अटेम्प्ट वाले या फिर जो फाउंडेशन नहीं करे, उनके लिए है ही नहीं यार। बस बस बस, उनके लिए नहीं है, है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। द थिंग इज, मैं वही बोल वो रहा हूँ। कंफ्यूज हो जाएंगे ना, उनसे ये फॉलो होगा। और उनको ट्रस्ट भी नहीं करना हम्म, चाहिए हम पर। हम जी, ये हम सब एज अ, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हम सब मैं एज अ समझ रहा हूँ, फ्रेंड आ समझ रहे रहा हैं। हूँ। हाँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि मैं इसीलिए बोला कि यहाँ पे ना, मुझे लगता है कि शायद ही मोर देन 60% बच्चे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीटेड नहीं है। उन्होंने प्री तो दे रखा है ना, वो एस्पिरेंट सीरीज के है, लेकिन उनका कंप्लीट नहीं है ना। उसके बाद में ना, मैं अपनी बात करूंगा कि सिलेबस तो मेरा भी नहीं है कंप्लीटेड। मैं खुद ना 80% कर चुका हूँ, जबकि मैं 4 साल से यूपीएससी पढ़ाई कर रहा हूँ, 4 साल हो गया। अगर कंप्लीटेड है भी ना, मैं उसको छोड़ देता हूँ ना, तो मैं भूल जाता हूँ कोई चीजें। नहीं, मैं आपके साथ में, सबका साथ में सहमत हूँ। मैं बस यहाँ पे ना, मेरा एक छोटा सा सजेशन है, अगर किसी को लगता है कि हाँ ये सही है तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो जो आपने डिसाइड किया उसको लॉक कर देंगे। हाँ, कोई मुझे ये नहीं। लगता है कि अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि जो राहुल है, बाकी एक दो है जिन्होंने ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, उनके लिए नहीं, ठीक है ना, जिनका होने वाला है उनके लिए नहीं है।
हम बाकी लोग के लिए जो हम 2025 के लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ना हम कोशिश करेंगे कि 1.5 या 2 महीना में, कोशिश करेंगे 1.5 महीना में तो 2 महीना में जो हमारा पूरे सिलेबस है ना, हम सबको कंप्लीट कर लेंगे। पढ़ाई नहीं, डिस्कशन भी क्यों ना मान लो, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री बैकग्राउंड, उसका ऊपर कर लेंगे 1 घंटा पर डे, है ना, 2-2 घंटे। एक टॉपिक करके पॉलिटी का, एक करके इकोनॉमिक्स का, है ना। अगर ऐसे कर देंगे ना तो 1.5 महीना में क्या है, तो सबसे पहले तो कि हमने कुछ छोड़ दिया, कुछ भूल गया, ये भी हो सकता है कुछ कुछ चीजें मुझे नहीं पता हो, है ना, मैं तुम लोग से सीख लिया। तो 1.5-2 महीना में हम वो पूरे चीज को सीख लेंगे यहाँ से, दिमाग में ना हमारा बेसिक बन जाएगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 1.5-2 महीना में। मान लो अगस्त खत्म हो गया, जुलाई अगस्त 2 महीना में, अभी अगस्त तक ना हम बिल्कुल भाई प्रिपेयर है ना। भले ही मुझे सब कुछ नहीं आता है, लेकिन हाँ मुझे कुछ तो आता है, मैं इसके बारे में मैं कुछ तो लिख सकता हूँ। जब अगस्त खत्म हो जाएगा, फिर सितंबर से हम क्या करेंगे, अभी से भी, जैसे कि हमने ना आज 2-3 टॉपिक उठाया, इस 2-3 टॉपिक से क्या पीआईक्यू में कुछ क्वेश्चन आया है, अगर आया है हम उसको लिखेंगे, हम उसको ग्रुप में भेजेंगे भी, उसको सेंड करेंगे कि भाई हाँ ये जो हमने टॉपिक आज कवर किया, चाहे कुछ भी हो, चाहे नेशनल इनकम हो, चाहे कुछ भी हो, हमने आज डिस्कशन किया और इसका ऊपर क्वेश्चन आया था 2016 में, 17 में, और मैंने ये लिखा। मैं नहीं, सब लिखेंगे। लिखने के बाद में ना हम एक दूसरे कॉपी भी चेक करेंगे कि इसने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया, मैं क्या भूल गया। तो हम जो 2 महीना में ना, 2 महीना में जब हम अपना पूरे सिलेबस को खत्म कर देंगे थ्रू डिस्कशन, देखना उसमें ना कम से कम 50% हमारा एमसीक्यू भी खत्म हो जाएगा, जो भी हमारा पीआईक्यू आ रखा है हमारा वो खत्म हो जाएगा। जब हम ये सब डिस्कशन करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हम सिर्फ मेन के लिए नहीं, हम प्रीलिम्स का भी तैयारी कर रहे हैं। देखो एक चीज में ना हमारा 3-3 सक्सेस हो रहा है। एक तो हमारा 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, दूसरी चीज ये है कि हमारा जो पीआईक्यू है 50% वो भी खत्म हो रहा है। अगर आज हमने डिस्कशन किया नेशनल इनकम का, तो कल सुबह तो हम एक आंसर तो लिख ही लेंगे, है ना। अगर किसको लगता है कि मैं तो बिल्कुल नया हूँ, है ना, मैं क्या लिखूंगा, मुझे तो शर्म आ रहा है, तो कोई नहीं, अपना नाम मेंशन मत करो, ऐसे छोड़ दो ग्रुप में। जो बच्चा ना, वो बच्चा क्या करेगा, वो दूसरे का आंसर देखेगा, फिर देखेगा कि यार मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या छोड़ दिया, है ना, जो दूसरे लिखा है। तो उसमें उसका भी और हमारा भी कुछ चीजें ऐसे होते हैं ना, मैंने मतलब मैं आज तक ना मैं 400-500 दिया हूँ मैं मॉक टेस्ट, कई कई सारे इंस्टीट्यूट में, बाजीराम में, दृष्टि में। मैं खुद देखा हूँ भाई, मेरा मार्क ना GS1 में रहता था 110, 115, 120, लेकिन कुछ कुछ ऐसे है ना पॉइंट्स है, भाई मैं तो छोड़ देता था, लेकिन जो ना जो बच्चे का मतलब 40 मार्क, 50 मार्क, भाई उसका नोट्स में मुझे मिलता था। मैं क्या करता, उसको लाके मैं अपना कॉपी में नोट में कॉपी कर देता। ये हमारा सबसे बड़ा फायदा है। तो 2 महीने में ना हम अपना सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, 50% एमसीक्यू जो ऑलरेडी आ रखा है हम उसको भी कंप्लीट करेंगे, और पीआईक्यू ना, पीआईक्यू का तो बहुत इसमें मतलब रोल प्ले करता है यहाँ पे। हमारा पीआईक्यू खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ में हम कहीं ना कहीं हम प्रीलिम्स का भी धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि भाई हमने इतना पढ़ लिया तो प्रीलिम्स के लिए कुछ नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं होता है। जैसे ही हमारा अगस्त खत्म हो जाएगा, सितंबर से फिर हम फोकस करेंगे, ये आपने जो बोला कि मतलब ऐसे के लिए, एडिटोरियल के लिए हम फोकस करेंगे। मुझे लगता है कि शायद ये मतलब अच्छा हो सकता है। अच्छा मैं बोलती हूँ, ये बाकी जो आप लोग मैंने बताएं। बोला ना ग्रुप डिस्कशन, वो जी। ऐसे या इंटरव्यू के लिए नहीं बोला है, वो जस्ट एज अ एक्टिविटी बोला है कि हम थोड़ा बोलता है। दूसरा, अब मैं चाहती हूँ कि और लोग थोड़ा एक दो, आई वांट कि जो भी इंटरेस्टेड है वो 2-2 मिनट अपना पॉइंट रख दे, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। काफी टाइम हो गया, सबको जाना है, मेरा भी मतलब मेरे को भी जाना है, तो वाइंड अप करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है आगे। ठीक, तो मैं शुरू करती हूँ। शोएब पहले 2 मिनट से फालतू किसी को दूंगी नहीं, मैं निकाल दूंगी। शोएब से स्टार्ट करेंगे। हाँ, गो अहेड, गो नेक्स्ट टाइम अहेड। से बस आप आई ये मीन, बोल आई देना मीन, सबको आई मीन। कि कैमरा ऑन रखे सारे लोग अपना, हाँ हाँ, तुम तो रख लो पहले ऑन। कल से सारे लोग तो रखे पहले। मतलब वाह, जो ये दो हम 3-4 रखे हुए हैं, वो उनकी वैल्यू कर लो यार। चलो कोई बात नहीं, हाँ बोलो, बात की बात भी अब बाद में करेंगे। शोएब। हाँ, आई मीन, अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इनिशिएटिव के लेके मैं एक मतलब सिर्फ उन्हीं से हम मीटिंग करेंगे अगली, जो इनिशिएटिव में होना चाहेंगे, फिर उसके हिसाब से। शाश्वती। हाँ हाँ, गुड टू गो। एंड वन पॉइंट जो हाँ सुनील जी ने बोला, उन्होंने प्योरली होलिस्टिक अप्रोच रख दिया कि हमें यहाँ पे मेंस की प्रिपरेशन करनी है, बट आई थिंक यहाँ
पे जो भी इनसे मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, यहाँ हमें उसको बस डिस्कशन करना है, थोड़ी बातें करनी है ताकि हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। देन आपकी इनिशिएटिव बहुत अच्छी है, एंड आई मीन ओके, चलो प्रियांश। बढ़िया, वी कैन गो एड। और एक हो सके तो टेलीग्राम पे अपन मतलब बात कर पाएंगे, इस पे ऑन कर देना, मतलब एक उस पे तो सब लोग अपने सजेशंस लिख देंगे, तो वहां पे अपन चैट पे बात कर लेंगे बाद में। ठीक। सोनम। सोनम। निर्बोध। हाँ दी, बोला, आप बुलाया? हाँ मैंने बुलाया, आप आए नहीं। अच्छा ये बताओ कि इसमें इंटरेस्टेड हो? हाँ दी, ठीक है। हाँ तो फिर मतलब कोई सजेशन वगैरह हो तो जो मैसेज है आप उसमें डाल देना, ठीक है। अब डी और निर्बोध जो भी है यार, जल्दी जल्दी बोलो, कुछ भी कुछ है, कोई सजेशन कुछ आगे कैसे। केल्विन, अंशुल, गुरविंदर, पता मैत्रेय। तो नहीं है क्या है, बट बहुत डर लग रहा है। लाइक अभी तो इन है, बट आगे पता नहीं कैसा स्टार्ट करते हैं। अब खत्म भी तो ठीक करना है। शुरू करते हैं और पहले, देन लेट्स सी। हाँ, आई थिंक कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम। मेरे को ये लगा था प्रीलिम्स में कि जितना काम उतना, मेरे पता है एक्चुअल में क्या होता। 5 to 6 क्वेश्चंस मुझे पता था। मुझे बबल करना था, पता नहीं क्यों बबल नहीं की। वो बोलते हैं ना टाइमिंग की हो गई। मेरे बस 1 सिटिंग कर रहा है। क्वेश्चन मुझे पता था बहुत सही होने वाला है, 90% सही था, बट मैंने बस बबल नहीं किया। मुझे इतना गंदा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इस मुझसे ज्यादा फुल हो ही कौन सकता है। लाइक बहुत अरे गंदा फील हो रहा है मुझे। हैप्पी, अरे अरे अरे, ये हैप्पी। तो बिल्कुल ही फील मत करो यार। बहुत गंदा फील हो रहा है, बट पता नहीं क्या होगा। बट आई थिंक कामनेस इज इम्पोर्टेंट। चलो किसी ने बोला था कामनेस इज इम्पोर्टेंट, पता नहीं। अच्छा एक सेकंड, इस पे भी बात कर लेंगे। केल्विन और अंशुल। केल्विन ने थम्स अप कर दिया। अंशुल। अंशुल नहीं कुछ नहीं बोला। चलो यार, सिर्फ मुझे लगता है अब सिर्फ डी का डर भगाना है, तो बाकी मेन बातें अब खत्म हो गई है। पर मैं डी को ऐसे जाने नहीं दूंगी जब तक वो काम नहीं होगी। तो आप सब लीव कर सकते हो, ठीक। नो नो, बाकी आई एम इन, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इन तो सभी हो जाएंगे। पता नहीं बीच में क्या होगा। बस आई होप कि मैं रहूंगी ना, पता नहीं। सब लोग का भी नहीं पता, इन तो सब लोग बोल रहे हैं। देखा जाएगा क्या होगा, बट ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। चलो फिर व्हाट मिलते हैं। नेक्स्ट? क्या आगे क्या अभी? व्हाट आगे? नेक्स्ट? आगे मैं ना एक मैसेज डालती हूँ, जो इंटरेस्टेड है फिर हम उनका मीट रखते हैं कल परसों में, जो भी डेट होगा फिर हम डिसाइड करते हैं। अब टाइम तो है नहीं ना वेस्ट करने के लिए। ओके, रोज सही। मीटिंग होगी क्या? नहीं नहीं, रोज मीटिंग नहीं नहीं, नहीं हर होगी। रोज नहीं है। रोज नहीं होगी, बस अब फाइनल कर देंगे ग्रुप में जो भी है। ओके ओके। तो फिर कल लास्ट है, मुझे लगता है कल लास्ट हम फाइनल कर देंगे। आप ग्रुप पे मैसेज डालो, फिर जो जो इंटरेस्टेड होंगे उनकी एक फाइनल मीटिंग कर लेंगे। हाँ ठीक। बाकी अगर किसी, देखो यार मेरे पास ना इस वक्त जब से वीडियो वो मैंने डाला है प्रीलिम्स का, काफी मैसेज आते हैं। तो अगर मीटिंग होती भी है तो आप लोग मत आना रोज, जो भी यार कुछ ना चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं रोज। तो अब मैं आई वांट कि मैं जो भी दिन अगर मैं फ्री हूँ तो मैं अवेलेबल हूँ उनके लिए। तो मैं अपने साइड से अगर रोज मीटिंग भी रख रही हूँ, ग्रुप पे डाल रही हूँ, इस मतलब नहीं है। अगर आपका टाइम नहीं है आप मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। द थिंग इज मेरे को भी अवेलेबल होना है यार उन सबके लिए जिनको टाइम चाहिए मेरा। सही है। ठीक। चलो आज वाइंड अप करते हैं। बाय, गुड नाइट सबको। आई होप कि हेल्प गुड कराओ। नाइट सबको, चलो टाटा। बाय।